प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम सब सुंदर साथ जो अभी पिछले कुछ दिनों से तारतम के निर्झर में रास का श्रवण कर रहे थे, जो स्वामी जी का प्रवचन है, उसी का वो लिखित रूप। और उसमें हमने फिर उसका शॉर्ट देखा था कि किस प्रकार उन्होंने रास के बारे में बताया है। तो इसी से रिलेटेड कल एक बहुत ही अच्छी चर्चा मेरे को दोबारा वापस मिली है, तो ये मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। आप हो सके तो इसको जरूर सुनिएगा। ये वाली चर्चा रास के प्रकरण की है, रामतों का प्रकरण है। आनंदे रोता रमिये एम, जेने कहिए थे लक्षण प्रेम। तो ये बहुत ही अच्छी चर्चा स्वामी जी ने की थी 2019 में, जहां तक मेरे को याद हो रहा है। 2019, हाँ जी, फरवरी 2019 की बात है कि इसमें वैसे तो रास की रामतों का वर्णन है कि रास की रामतें जो हैं वो किस प्रकार उसमें वर्णन किया गया है कि जब रास की रामतें हो रही हैं तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि विरह आ जाता है। मतलब जो विलास की लीला है उसमें वियोग का क्षण आ जाता है, जब अक्षरातीत का आवेश स्वरूप अक्षर ब्रह्म की आत्मा से निकलकर श्यामा जी के अंदर विराजमान हो जाता है। तो सखियों को वो जो मनोहारी स्वरूप जिसके साथ वो लीला कर रही है विलास की, वो गायब होते दिखते ही उनके अंदर दुख दौड़ जाता है, विरह दौड़ जाता है। और उस विरह के बाद उनको आनंद नहीं आता, उनकी मृत प्राय स्थिति हो जाती है, क्योंकि मृत्यु होती नहीं है वहां पर, सब कुछ अखंड है, लेकिन उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में उनको क्या करना है, ऐसे में आनंद में रोना है। यानी कि उनके सामने जो कंडीशन है बड़ी विचित्र कंडीशन है। इसमें उनको ब्रिज की लीला का नाटक करना है, क्योंकि उसी के द्वारा कृष्ण जी वापिस आएंगे। और वो लीला करते समय उनको रोना नहीं है, क्योंकि कृष्ण की लीला जो ब्रिज में हुई वो रोने की लीला नहीं थी, तो वो विलास की लीला करनी है, हंसते हुए करनी है। तो क्या सिखापन है, ये जागनी पे घटाएंगे। अगर स्वामी जी ने इस चर्चा में बहुत अच्छे से 1 घंटे की चर्चा है, मैंने भी दोबारा सुननी थी, तो वो थोड़ी सी स्टार्ट की थी कल। और इसमें उन्होंने ये बताया कि जागनी रास में इतना टाइम हो गया हमें आए हुए, जैसे कि यहाँ पर भी हमने तारतम के निर्जर में भी देखा था कि हम यहाँ पे संसार में आते हैं तो यहाँ ये जो पंच भौतिक तन धारण करते हैं और ये त्रिगुणात्मक जगत देखते हैं। हम अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, 5 तत्वों के अधीन हो जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, इंद्रियों और मन के वशीभूत हो जाते हैं। हम अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं और हम क्या सोचते हैं कि हम जीव के साथ, जीव जो अंतःकरण के माध्यम से सुखी और दुखी हो रहा है, हमारी आत्मा भी उसी में रम जाती है और हम भी उसमें दुखी हो जाते हैं। हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, हम अपनी निस्बत को नहीं पहचानते, वाहिदत के स्वरूपों से हम अनभिज्ञ हो जाते हैं। प्रेम की जो सुगंधी जो आत्मा को लानी है संसार में, जो ब्रह्म मुनियों को, ब्रह्म सृष्टियों को, जैसा कि बीतक में हमने देखा, वो प्रेम से दूर होकर वो दुख में दुखी और सुख में सुखी हो जाती हैं। यहाँ तक कि वो धर्म के शाश्वत सिद्धांत के जो 10 प्रिंसिपल्स मनुस्मृति में दिए गए हैं, धृति क्षमा धैर्य अस्तेयम धी विद्या, वो सारे गुणों से भी वो विपरीत हो जाती है। एक नॉर्मल जो जीव की उच्च क्वालिटी का जो जीव होता है, उसकी रहनी से भी वो दूर हो जाती हैं और संसार के सुखों में सुखी होती हैं, संसार के दुखों में दुखी होती हैं। तो इस प्रकार की जो लीला हो रही है वो कई जैसे कि 11 साल के बाद एक 11 सेकंड की बांसुरी बजी, सपोज वो भी काल माया था, तो 11 सेकंड की बांसुरी भी नहीं बजी होगी और सखियों ने संसार छोड़ दिया कि हमने हमारी आत्मा में जो प्रियतम है, उस प्रियतम की बांसुरी बजी है और उसने उस विरह में अपना तन छोड़ा। तो हमारे लिए क्या सिखापन था ब्रिज और रास का, जो हम रास का पढ़ रहे हैं कि हमें भी 411 साल होने वाले लगभग, तो हमें वो कब तक, ये जो छठे दिन की लीला में, 5वें दिन की लीला से जो हमें वाणी मिली है, तो 5वें दिन की लीला में तो माफी चलेगी, छठे दिन की लीला में माफी क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि अब हमारे सामने अगर माया है, और माया जो है धनी से उत्पन्न हुई है, बहुत बलवंती है, तो हमारे सामने यहाँ पर वो मेहर रूपी जो राज्य की वाणी है वो भी हमारे सामने है। तो हमारे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं बचा छठे दिन के
लीला में कि हम अपने आप को माया की तरफ लगाएं और 1 घंटा भी ना निकाले कि हम संसार से हटा दें। तो इसमें यह भी बताया गया था कि हम माया से घिर जाते हैं और माया से घिरने के बाद हम दुखी हो जाते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, वो रामतो का एग्जाम्पल लेना है। तो यहाँ पर एक घोड़े का एग्जाम्पल चर्चा में बहुत अच्छा दिया है, शॉर्ट में ही बताऊंगा कि वो घोड़ा जो है वो पानी पीने जा रहा है। वो पानी पीते पीते उसको लगता है कि यहाँ पर तो आवाज बहुत हो रही है, ये कुआं जो है पुराने स्टाइल का है, जब भी पानी निकलता है इसमें खटखट की आवाज है, मैं पानी नहीं पी पाऊंगा। तो अब वो बड़ी दुविधा में पड़ जाता है घोड़ा। वो कहता है कि ये कान में इतनी घंटियां बजेंगी तो शांति नहीं है, और शांति नहीं है तो पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। पानी भी पीना है और शांति में नहीं पीना, तो दोनों चीजें कैसे होंगी। यानी ये जो दुख का संसार है जिससे बचकर आज तक कोई नहीं जा पाया इस माया से। बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, शुकदेव मुनि हो गए, और भी सब हो गए, इसके स्वामी भी हो गए, लेकिन जो है उन्होंने भी इससे पार नहीं पा पाया। तो रास की वाणी बता रही है कि किस प्रकार जब हमने ब्रिज में जो लीला का नाटक रास में किया, ब्रिज की लीला का, वैसे ही इस संसार में हमें इस अक्षरातीत की जो मेहर रूपी इस वाणी को पहचानना है, अपने स्वरूप को, और इससे अपने अखंड घर की पहचान करके अपने स्वरूप की आनंद लेना है। और इस दुखों को तभी हम माया को पीठ दे पाएंगे जब हम माया को नजर हटाएंगे, नहीं तो माया तो बहुत भारी है। तो ये बहुत अच्छी चर्चा लगी मुझे। आपसे अनुरोध है कि ये सर्च करिए, आनंदे रोता रमिए एम। और अभी 2022 की भी रास की चर्चा बहुत ही अच्छी है स्वामी जी की, लेकिन ये स्पेशल चर्चा जो हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे थे कि रास की रामतों के बारे में, ये उसके बहुत ही मतलब पूरा एक पैक्ट लेसन टाइप का कह सकते हैं कि हमें शायद स्वामी जी ने 2019 में ही भाप लिया हो, 2020 में जो दुख आने वाला है, तो संसार को पहले ही मैं आगाह कर दूं कि आनंद में रोना भी पड़ेगा, रोते हुए आनंद लेने पड़ेंगे अब। और वाकई में ये जो कहर बरसी, ये हम सबके लिए मेहर बरसी है। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब हम थोड़ा सा अपना जो वार्म अप एक्सरसाइज है वो करते हैं, और फिर हम आज की जो नेक्स्ट चीज है वो देखेंगे। तो हमने ये कुछ थोड़े से पजल्स कल कर लिए थे, पन्ना जी वाले और फिर ये वाले भी। नेक्स्ट चिंतामणि जी का भी हो गया था, और इसके बाद नेक्स्ट अब मुझे ध्यान नहीं ये हुआ था कि नहीं, हाँ ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी, ये लास्ट था शायद, ये भी हो गया था। इसके बाद ये वाला प्रसंग है। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। और इसमें बहुत ही अच्छा हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कोई स्काई लाइन है, और यहाँ पर ये इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और ये कोई ट्रांसपोर्ट का व्हीकल भी हो सकता है जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। तो इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा और दिख रहा है, यहाँ पे स्काई भी दिख रही है ऊपर, तो नीचे ये नीला नीला, स्काई के नीचे नीला नीला क्या होता है, जो समुद्र के पास रहते हैं वो बताएंगे। और उसके बाद फिर और नीला नीला दिखने लगा हमें। अब यहाँ पर कुछ सुंदर साथ भी दिखे हमें, थोड़े और सुंदर साथ, थोड़े और सुंदर साथ। तो ये सुंदर साथ जी इधर जमीन पर खड़े दिख रहे हैं, और उधर नीले रंग का पानी है, और ये कोई व्हीकल है जिसपे ट्रांसपोर्ट करके जा सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये क्या चीज हो सकती है, अभी भी सुंदर साथ ही दिख रहे हैं। हाँ, अब थोड़ा सा एक और चीज दिखनी शुरू हुई यहाँ पे। ये हाथ में इस व्यक्ति ने ये कुछ लिया हुआ है और ये नाव लेके आ गया है। तो ये कौन सी घटना हो सकती है। और एक निकालते हैं। अब ये व्यक्ति जो है ये रस्सी बांध रहा है। तो अभी थोड़ा सा सुंदर साथ ने रेज हैंड करने शुरू किए। और करिए सुंदर साथ जी, बहुत इजी प्रसंग है। अभी देखिए, अभी यहाँ पर ये दो जने इस तरफ खड़े हैं, बाकी सारे उनकी तरफ खड़े हैं। अब ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, ये सारे जो हैं इधर मुंह कर रहे हैं, और ये वाले जो दो हैं सुंदर साथ इधर मुंह कर रहे हैं। ये कोई प्लानिंग चल रही है कुछ करने की। अभी थोड़ा और क्लियर हो गया। तो ये हाथ में मालाएं भी हैं इनके, स्वागत है। तो ये कहाँ का प्रसंग हो सकता है।
हाँ जी, रेज हैंड कीजिए। सुंदरता जी, कहाँ का प्रसंग हो सकता है? श्रीनिवास जी, आपने रेज हैंड किया है, आज आप हमारे बीच वापस आए। वेलकम फ्रॉम पन्ना जी। अगर आपका डेटा सही है तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, श्रीनिवास जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम। ये ना प्रणाम जी, प्रणाम। ऐसा लग रहा है जैसे नलिये से जब खम्बाली के लिए गए थे ना, खंबात, खंबालिए। खम्बाली के लिए गए थे, तो वो अच्छा, नाव जो है वो छींक आने से ना वो सब सुंदर साथ तो बैठ जाते हैं, लेकिन श्री जी रह जाते हैं। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि वो जो दोपहर का सूरज में हमने पढ़ा कि शगुन और अपशगुन नहीं हो सकते उस टाइप की चीजों पर, तो वो छींक आने का प्रसंग है कि जब श्री जी जाएंगे तो हवा चलेगी और वो नाव निकल जाएगी और वो नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि राज्य की ऐसी लीला लिखी थी उस टाइम। मेरे को ऐसा लग रहा है ये प्रसंग है ना? लेकिन थोड़ा सा कुछ स्वागत करते हुए भी दिखा रहे हैं कि स्वागत कर रहे हैं उनका आने का, आगमन आने का। हाँ, लेकिन इसमें कई बार ऐसे वही ना, ये पिक्चर्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती हैं। तो इसमें थोड़ा सा ऐसे भी लग रहा है कि ये जो नाव है ये चली गई है, बोट शिप, और वो अभी आ चुके हैं शायद यात्रा करके फिनिश करके, और अब उनका दोबारा या पहली बार स्वागत हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसमें दो तीन आंसर्स हो सकते हैं इसमें, जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से, तो जो समझ में आया मैंने बताया। हाँ जी, रमा शर्मा जी ने रेज हैंड किया, बताइए। नाम जी, शायद प्रणाम ये जी। वहां पे तो बिहारी जी को बुलाया था, धाराबाई जी ने कहा आके श्री जी से कि धाम के धनी आ गए हैं, तो वो सब दौड़ते हुए आए थे बिहारी जी और नागजी संघ जी का स्वागत करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है शायद। चीज वहां और पे भी जो दिखाया है कि श्री जी के सिर के चारों तरफ ना एक सूर्य का प्रकाश दिखाया है। अरे और वाह, बारीक से नोट कर लिया। हाँ हाँ। हाँ, और इधर जो है वो हाथ जोड़ रहे हैं, तो अगर दाढ़ी में तो श्री जी नहीं हो सकते। है क्या है ये, श्री जी है कि नहीं है? ये जो नहीं नहीं, इधर जो दूसरे वाले हैं ना, जो लाल टोपी में है, तो वो हाथ जोड़ रहे हैं और दाढ़ी में है। अच्छा, तो ये ये, वाले हाँ हार ये तो, पहना रहा है ये तो। हाँ ये तो श्री जी नहीं हो सकते, ये तो कंफर्म है। नहीं नहीं, ये तो हार पहना रहे हैं, ये श्री जी है, ये तो पक्का है। लेकिन इसमें कौन सा प्रसंग है, तो राज रानी जी से हम थोड़ा सा प्रकाश लेते हैं। नहीं, इसमें ऐसे तो समझ नहीं आ रहा। पहले तो लग रहा था ये जैसे नाव से उतर के सूरत की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम्म वहां का लग रहा था शिव जी भाई और राम जी भाई, गरीब है वो, और वो उनके कपड़ों से लग रहा है कि वो शिव जी भाई हैं दोनों तरफ। हम्म। तो इधर से सुंदर साथ जैसे आए हैं नाव से उतर कर पैदल, और वहां का प्रसंग सूरत का लग रहा है। ओके, एक बार चांद कमल आंटी से भी पूछ लेते हैं, उन्होंने भी रेज हैंड किया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे ये लग रहा है कि जहाँ वो स्वामी जी की, वो तो ठीक बताई उन्होंने कि छींक आ गई थी और वो छूट गई थी उनकी, और वो वापस उसी जगह पर ही आ गए थे, क्योंकि वो दो सुंदर साथ की जागनी वहां पर शायद रह गई थी। तो सुंदर साथ पेंडिंग। बहुत, तो उनकी ना वो स्वागत करते हैं कि आप लोग आ गए, आप आ गए, तो बहुत खुश होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो वाला प्रसंग तो नहीं है। हाँ वो जी, इसको 17 दिन के बाद वापिस आ जाते हैं। हाँ जी, नाप, वापस आ जाते हैं ना। तो वो हाँ कहते हैं कि चूंकि वहां पर कुछ सुंदर साथ की जागनी भी रह गई थी, उन्हें लगा एक कि वो भी शायद होता है, इसलिए। एक वो भी होता है कि तूफान आ जाता है और शिप वापस मुड़ जाती है, वापस सत्रह हाँ, उसी दिन टाइम। वही वही वाला 17 दिन ही है। चलने के बाद में हवा जो है बदल जाती है, और एक ही रात हम्म में आ जाते हैं। इतनी तेज हवा चलती है, जो 17 दिन का सफर है वो एक रात में रिटर्न बैक हो जाता ये फिर हम्म जिंदा दास माली जी लग रहे हैं, जिनके घर में ठट्टा नगर में आकर रुकते हैं। वो मतलब के उसके पास ही रहते थे ना, बंदरगाह के पास। तो सबसे पहले जिंदा दास माली के घर में आकर रुकते हैं, या ठट्टा नगर लालदास में जी की, जब आते हैं। लालदास जी की जागनी होती है हाँ सब जी, शायद। लालदास जी और चिंतामणि की जागनी होनी है ना, चिंतामणि जी की जागनी होती है। उसका प्रसंग लग रहे हैं। तो चलिए, इसको हम लोग अभी फिलहाल इसको करते हैं।
पार्क करते हैं, साइड में पार्क करते हैं, और इससे हमने 2 प्रसंग मिला लिए बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी, ये नेक्स्ट प्रसंग अब देखते हैं सुंदर साथ जी। मैं एक बार लोअर हैंड कर दूं। अभी यहाँ पर फिर से हमें कोई स्ट्रक्चर दिखना शुरू हुआ है ऊपर ऊपर, और फिर से ये वापस रिपीट तो नहीं हो गया ना? हाँ, ये इम्पोर्टेंट प्रसंग है, ये वाला अच्छा प्रसंग है। हाँ जी, इसमें फिर ये सुंदर साथ दिख रहे हैं, और ये उस टाइप का स्ट्रक्चर है। ये किसी टाइप के आर्किटेक्चर की बात की जा रही है, किस टाइप के आर्किटेक्चर यहाँ पर है इस जगह में। तो फिर ये लोग, इन सब में कौन हो सकता है हमारे बीतक में से हम जिनको जानते हैं? ये स्पेशल है इसलिए अलग से हैं। और ये 4 सुंदर साथ सब एक ही तरफ देख रहे हैं, और सबको देखने का आपने देखा, सबकी गर्दनें उठी हुई हैं, कोई ऊपर किसी को देख रहे हैं। ये सारे ऊपर देख रहे हैं, नीचे नहीं, सारे ऊपर देख रहे हैं। तो किसको देख रहे होंगे? ये देखिए, थोड़ा बिल्डिंग दिखाई देनी शुरू हुई, काफी बड़ा हिंट है ये कोई बिल्डिंग है। ये ऊपर इस तरफ देख रहे हैं, तो बिल्डिंग के ऊपर कोई क्या कर रहा हो सकता है? तो इस बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा है। तो ये प्रसंग तो सुंदर साथ ने किया हुआ, दहलाने टीम ने बहुत अच्छे से। तो बताइए, रेज हैंड कीजिए फटाफट। हाँ जी, चैट में नहीं लिखिए सुंदर साथ जी, नहीं तो फिर वो पूरा सुंदर साथ का गेस करने का वो एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। अनिल भाई ने डबल हैंड रेज किया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये औरंगजेब के दरबार में जब जाएंगे तब ऊपर औरंगजेब खड़ा है और वेरी वहां गुड गैस, वेरी गुड गैस। पर औरंगजेब के दरबार में ये कौन है, और इसकी इनकी काउंट कितनी है? अगर ये औरंगजेब के दरबार के सामने खड़े हैं, वो दीवाने आम से निकल के दीवाने खास में आया, और अपनी छड़ी को 3 बार कि 4 बार, मतलब कितनी बार उसने ठक ठक किया? 3 बार। तो 3 बार। अब 3 बार, तो अब ये जो है ये काउंट में भी 12 नहीं है। नंबर 2, ये जो गांव सा दिख रहा है, ये औरंगजेब का दरबार नहीं दिख रहा, दीवाने आम दीवाने खास नहीं दिख रहा। तो ये प्रसंग थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। शायद आपकी ही टीम ने कोई प्रेजेंट किया हो, याद करिए। अनीता जी ने कुछ इसमें किया हो, मुझे नहीं याद अब किसने किया था, लेकिन ये थोड़ा सा हिंट है कि ये किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे खड़े होके और भी कुछ करते हैं ना। औरंगजेब के अलावा भी कोई और धर्म के लोग होते हैं जो ऐसा बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर 5 लोग हैं सामने फॉर एग्जाम्पल, 12 नहीं है। चलिए कोई नहीं, और हैंड रेज हो गया। अनीता अरोड़ा जी ने रेज हैंड किया, उन्हीं से पूछते हैं, शायद उन्होंने ये प्रसंग किया था, मुझे याद नहीं है। प्रणाम जी। तो गलती से रेज हैंड हो गया शायद। जब मुल्ला बांग देता है। याद आई अनिल भाई? है जी। तो प्रसंग बताइए अब। इसमें मुल्ला बांग दे रहा है और 5 शक्तियों का आता है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं, तो उस समय का प्रसंग है। बिल्कुल सही, ये आपने किया था शायद, है ना? जी। थोड़ा और प्रकाश डालिए इसमें अनिल भाई, क्या हो रहा है इस पूरे प्रसंग में, इसके बाद क्या होता है? ये मिलते बड़े प्रसंग में जब मिलते वाले। स्वामी जी और सुंदर साथ जा रहे होते हैं और मुल्ला की बांग सुनते हैं, तो वो स्वामी जी कहते हैं कि ये तो हमारे घर की बात है, जिसे हम अक्सर अक्सर अक्षरातीत कहते हैं, वही ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। तो वही बात बता रहे हैं कि ये तो हमारी बात बता रहे हैं, यानी कुरान में हमारी बात है जो हम मोमिनों को उजागर करनी है। और वो उसी वक्त जब ये सुनते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि वहां 5 शक्तियां स्वामी जी पूर्ण रूप से तो है ही, लेकिन वहां 2 और शक्ति आती है और पूर्ण ब्रह्म बनते हैं, यानी 2 धाराओं, यानी वेद पक्ष और कथे पक्ष
दोनों का मिलान यहाँ पर होता है। परफेक्ट। और इसमें एक चौपाई भी हमने बहुत अच्छे से मंथन की थी, ला तो कया, ऐसे एक नहीं चौपाई नहीं को, और है, और इलाह तो है हक हक। हाँ जी, ये बातें बड़ी बुजरक, गुजरक। अक्षर अक्षरातीत की ये बात बड़ी बुजुर्ग, ऐसा कुछ चौपाई थी, काफी उस पर डिटेल में हमने डिस्कस भी किया था। हाँ जी। तो चलिए सुंदर साथ जी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो अब नेक्स्ट हमारे सामने एक पजल और है, फिर से वो सीन आ गया है जिसमें सारे सुंदर साथ दिख रहे हैं हमें, और इस बार थोड़े बैठे हैं थोड़े खड़े हैं। ओके। और ये सीन जो है ये थोड़ा सा गार्डन का है, मतलब कि बाहर है कहीं, ये भी कहीं स्थान पर है, कोई ऐसा स्थान जो हमारे संप्रदाय के लिए विशेष स्थान हो, पूरे संसार के लिए विशेष स्थान हो सकता है में भी। और ये एक सुंदर साथ दिख रहे हैं, ये इस तरफ खड़े हुए। और नेक्स्ट पजल देखते हैं। नेक्स्ट में उनके सामने भी एक खड़े हैं सुंदर साथ, तो एक इस तरफ मुंह करके एक इस तरफ मुंह करके, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और ये विशेष स्थान लग रहा है मुझे कोई। और नेक्स्ट देखेंगे तो ये बैठने का भी स्थान है, यानी ये खड़े हुए हैं, ये यहाँ से आगे आकर खड़े हुए, तो ये यहाँ पर उन्होंने बैठने का अपना वो भी है, सामान भी रखा हुआ है बैठने का, उस पे चादर वगैरह, उस चादर के नीचे हो सकता है कुछ छुपा भी हो, यू नेवर नो। तो कौन सा प्रसंग हो सकता है ये, गेस कीजिए, बहुत हिंट मिल गया, अब कम से कम इतना तो बता दीजिए कि ये कौन सी जगह का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है ये हमारे सब सुंदर साथ के लिए और पूरे संसार के लिए। संसार के त्रिदेवा भी इस जगह के लिए वेट करते हैं। हाँ जी, सुरक्षा आंटी आप बताइए। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है कि औरंगजेब के दरबार में सब ये हाथ जोड़ के बैठने के लिए इंतजार औरंगजेब कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर ये पीछे पेड़, पता हाँ जी, नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही प्रसंग हो सकता था, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन ये थोड़ा सा गार्डन दिख रहा है तो इसका हाँ, मतलब ये गार्डन। बाहर कहीं है। हाँ, ये बाहर कहीं है, आप थोड़ा सा सोचिए तो बाहर कहीं तो है, और इम्पोर्टेंट जगह है वो इतनी इम्पोर्टेंट जगह है कि आजकल सुंदर साथ वहीं पे एकत्रित हुए हुए हैं, सारी सेलिब्रेशन अभी वहीं चल रही हैं। और कौन सी जगह हो सकती है जहां पे सारे सुंदर साथ अभी एकत्रित हुए हैं। राज रानी जी ने तो डबल हैंड रेस कर दिया है, उनको पता है। और भी सुंदर साथ ने रेज हैंड किए हैं। हाँ जी, वीना अग्रवाल जी, कोई बात नहीं, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी, आपने अच्छा गैस किया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये पन्ना जी की, जब वो पन्ना जी आए थे पीछे नदी भी दिखाई दे रही है, किलकिला नदी, बिल्कुल, और फिर मेरा उसके ख्याल आगे, से तो यही है। अच्छा किलकिला लग रहा है आपको, ओके कोई पन्ना बात जी नहीं। में ही आ गए। हाँ ये तो सही बता दिया आपने, पन्ना जी है, पीछे किलकिला भी दिख रही है, तो काफी करीब पहुंच गए आप। अब इसमें प्रसंग कौन सा है, ये प्रसंग अगर किलकिला का होता ना तो पैर पानी में होता, तो ये किलकिला वाला प्रसंग तो है नहीं, तो इसका मतलब किलकिला के बाद कुछ ऐसा हो रहा है कि, किलकिला के बाद कुछ ऐसा हो रहा है कि दो जने आपस में खड़े हैं और पीछे सुंदर साथ देख रहे हैं, कि कोई दो विशिष्ट सुंदर साथ हैं और आत्माएं हैं, और उनको सब सुंदर साथ पीछे से देख रहे हैं। तो थोड़ा सा हिंट दिया मैंने, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने अच्छा बताया, जगह का बता दिया। हाँ जी, प्रफुल्ल जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये प्रसंग है छत्रसाल और श्री जी का मिलन, बिल्कुल और बिल्कुल उसके बिल्कुल। चद्दर के नीचे वह सिक्के छुपे हुए थे।
ये वो वाला नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये तलवार भेंट का प्रसंग है, तो ये दूसरा है हाँ, शायद। जलपोकार राम की तलवार दी थी छत्रसाल ने श्री जी से। तो ये कौन सी तलवार है, और इस तलवार के बाद क्या होता है, और जो कौन। जलपोकार नाम की तलवार है, और उसे जब छत्रसाल जी युद्ध में जाते थे तो वो तलवार के उसको सिर्फ हाथ में ही रखना था, और उसके देख के उसके सामने वाले जो योद्धा है वो आपस में ही लड़ पड़ते थे। ऐसा ये चमत्कारिक तलवार थी, श्री जी के आशीर्वाद के रूप में उन्होंने छत्रसाल को दी थी। तो कि कौन उसको सा। भी उसका उठा, हाँ जी, वो है चोपड़ा मंदिर में वो तलवार दी करेक्ट, थी, मुझे ऐसा चोपड़ा लगता है। मंदिर में पान बीड़ा हाँ, और तलवार, ये आज भी दिया जाता है, ये सेलिब्रेशन आज भी हाँ, किया आज भी जाता है। वहाँ ये लीला चलती है, सुंदर साथों से दोहराते हैं, और वहाँ सब सुंदर साथ पन्ना जी में एकत्रित होते हैं। और जब हम ये जागनी लीला पूर्ण करके हमारे जीव भी वहाँ एकत्रित हो गए, और हमारी आत्मा भी वो श्री जी की दिल रूपी देहुरी में अंदर प्रवेश कर परम धाम का साक्षात अनुभव करेगी। बिल्कुल। और ये कौन सा मुस्लिम युद्ध हुआ था, कौन सा मुस्लिम सेनापति या राजा आया था जिसने कि इस तलवार की भेंट के बाद हार का स्वाद चखा था, कौन से। अफगान नाम के वो सुंदर साथ थे, मुझे इतना ही पता है, अफगानिस्तान के वो। मुझे भी डाउट है अफगान खान थे या कोई और थे, तो सुरक्षा आंटी आप वो ही बताइए। है, छेल्ले उसने वह उसके साथ ही युद्ध किया था। ये जो तलवार दी जाती है वो नाम खिजड़ा जी, मंदिर में दी जाती है, ना कि चोपड़ा खिजड़ा मंदिर। मंदिर, ओके, खिजड़ा मंदिर में दी जाती करेक्ट कर लेते हैं, ये खिजड़ा है। मंदिर में भेंट की गई है, हाँ, चोपड़ा मंदिर में और नहीं। एक तो मुल्ला था जिसके साथ वो उनके युद्ध हुआ था छत्रसाल जी का, और ये तलवार स्वामी जी ने कहा था कि इसको आप ही ले जाकर ऐसे ही फिर आपके सब जो जितने सैनिक है वो सब सो जाएंगे। बिल्कुल सही बताया आपने। प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो आज का एक लास्ट और ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं लोअर हैंड करता हूँ। ये बहुत इजी लग रहा है प्रसंग। ये एक रात का प्रसंग है, रात दिख रही है, यहाँ डार्क दिखाया हुआ है पीछे से, और ये एक व्यक्ति है, ये किसी चीज के पास खड़ा है, शायद रस्सी है इसके हाथ में, तो कुएं पे पानी भर रहा है एक व्यक्ति रात के टाइम। और ये देखिए चंद्रमा भी दिखा दिया, और साथ साथ ये मंदिर भी है। तो हमारे पूरे प्रसंग में मंदिर कहाँ आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मंदिर हमारे प्रसंग में जब भी आते हैं तो एक टाइप का पता चल जाता है ये किस संवत का प्रसंग है, क्योंकि मंदिरों की बात वहीं पर की जाती है। अब ये एक और मुख हमें दिख रहा है, रात के समय मंदिर और मंदिर के साथ ये मुख, थोड़ा सा हिंट मिल गया है। तो ज्योति सिंह जी आप गेस करिए अभी तक कितना आपको समझ आया। ये हमको लग रहा है कि धानी देवचंद जी महाराज की है, जब रात को उठ के आते थे हरिदास जी के पास आने के लिए स्नान करते थे, और शायद वही का है, पूरा क्लियर नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही बताया आपने, परफेक्ट। थोड़ा इसको और क्लियर करिए, क्या प्रसंग है। और परिक्रमा करते थे, वो जब रात को सोए रहते थे तो उनके चुप्पे किसी को मालूम नहीं पड़ा, घर से 3 पहर बीत जाता था, थोड़ा रहता था रात, तो घर से निकल जाते थे किसी को बताए, और यहाँ आकर के अपना आत्म के लिए परिक्रमा करते थे। तो वही है, किसी को बताते। बिल्कुल सही आपने गेस किया, बहुत सही गेस किया, प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता भगत जी ने भी रेस हैंड किया। नहीं, ये वही वाला प्रसंग है, ऊपर ये हरिदास जी खड़े हैं ना, वो देख रहे हैं कि कैसे ये अर्धरात्रि को कौन आके परिक्रमा करता है, और उनको ये नहीं भाता कि परिक्रमा के साथ साथ मेरी परिक्रमा भी होती है। तो वो उनको मना करते हैं, देखते हैं कि कैसे वो उनके वही रात को आके पानी भी भर रहे हैं, परिक्रमा भी कर रहे थे,
पूरी पूरी रात, तो वो उनको फिर मूर्ति देने का विचार करते हैं। बिल्कुल। तो ये उनकी बाउंड्री है, उसके आसपास ये मंदिर भी है, तो मंदिर मतलब घर और मंदिर की बाउंड्री एक होने से उनके घर की भी परिक्रमा हो रही है साथ में, हाँ जी। इसीलिए उनको आपत्ति हो जाती है। और रात्रि का 8वां पहर है, यानी 3 से 6 का समय, तो 12 से 3 वो घर पे रहेंगे शादी होने के बावजूद भी, और सिर्फ 3 घंटे अपने परिवार के साथ, और उसमें भी ध्यान अपना भक्ति की तरफ, राज्य की तरफ, और 3 से 6 सुबह उठकर यहाँ पर चले जाएंगे। तो ये बहुत हमारे लिए शिक्षा है इस पूरे प्रसंग में। ये दोनों जगह ही धनी देवचंद जी है, मतलब 2 लीलाएं दिखा रहे हैं कि एक वो उनके लिए पानी भी, जैसे आके क्या क्या काम कर रहे हैं, झाड़ू लगाते हैं, पानी भरते हैं और फिर परिक्रमा भी करते हैं। बिल्कुल सेवा कर रहे हैं। हाँ और जी। अगर भोग में जरा सी किसी की परछाई पड़ गई तो फिर से वो वापस ले जाना और उसको फिर वापस दोबारा लाना पानी को हाँ भर के। जी। तो वो सारी चीजें जो है सेवा के अंतर्गत आ रही है। हाँ जी, स्वर्ण आंटी आपने भी कुछ कहना, रेज हैंड किया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरे दिल में भी यही भाव आ रहा है कि धनी देवचंद जी पहले रात भर परिक्रमा करते हैं और इधर कुएं से जल ला रहे हैं, और फिर उसके बाद मंदिर में सभी मतलब बर्तन वगैरह और झाड़ू पोछा लगाते हैं। और हरिदास जी ये सोचते रहते हैं कि भाई ये रात भर में कौन आया है भाई जो ये सेवा पूजा करता है, लेकिन वो दर्शाते नहीं थे। एक बार उनकी रात को आँख खुल जाती है अर्धरात्रि में ही, और ये आवाज मंदिर आती में है। आ जाते हैं और वो पूछते हैं हरिदास जी कि ये इतनी रात को किसकी आवाज आ रही है। तो फिर इन्होंने कहा था कि भाई धनी देवचंद जी ने कहा कि भाई मैं हूँ, लेकिन मुझे ना समय का पता नहीं चला, मैंने सोचा दिन हो गया तो मैं इसीलिए आ गया हूँ। तो फिर उसके बाद उनको ये लगा, फिर उसके बाद दोबारा फिर उनको हरिदास जी को यही लगा, देखा कि ये तो रोज ही परिक्रमा करने के लिए आते हैं और ये तो मेरी भी परिक्रमा हो जाती है क्योंकि घर और मंदिर बराबर बराबर में ही है, तो इसलिए मेरे को ये दोष लगेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई इनको जो है मूर्ति वस्त्रों की सेवा दे दी जाए। तो वो पहले मूर्ति की सेवा देते हैं, लेकिन मूर्ति जब गायब हो जाती है और फिर वो क्या नाम सब पूरे दिन रात परेशान रहते हैं, और फिर धनीदेव जी से कहते हैं कि भाई मेरे को तो भाई बहुत मतलब पूरी रात अपनी पत्नी से भी यही विचार करते हैं कि मेरी मूर्ति कहाँ चली गई। और फिर सुबह धनी देवचंद से एक बात करते हैं कि मैंने तुम्हारे से वादा किया था मूर्ति देने का, लेकिन आपके दिमाग में तो ये आएगा कि भाई मैंने मूर्ति देने से मना किया, लेकिन मूर्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आपके दिल में ये भाव आया है कि देनी है तो मैं मूर्ति मेरे पास आ गई। और फिर उसके बाद उन्होंने जब उनको ये पहचान हो गई कि इनके तो अंदर ही मतलब 5 शक्तियां विराजमान है, तो फिर उन्होंने कहा था कि अगर इनको मूर्ति दे दी जाए तो मतलब इसमें क्योंकि ये तो खुद ही मूर्ति राजश्यामा जी की मूर्ति है, तो फिर इनको वस्त्रों की सेवा दे दी जाए। तो इसलिए फिर उनको वस्त्रों की सेवा दे दी जाती है, तो वो अपने घर में वस्त्रों की सेवा ही पधराते हैं। बिल्कुल सही। जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम अग्रवाल जी ने भी रेज हैंड किया है। हाँ जी, कुसुम आंटी आप अनम्यूट कीजिए। शायद गलती से हो गया होगा जी। हाँ जी, आपने रेज हैंड किया था, 1 मिनट, दोबारा अनम्यूट कीजिए। कोई बात, गलती से हो गया होगा। चलिए सुंदर साथ जी, अब हम अपना नेक्स्ट लेते हैं। और आई थिंक हम लोग को अभी तक इतनी नॉलेज हो गई है, और हमने जैसे कि देखा देवचंद्र जी जब दीक्षा लेते हैं हरिदास जी से, तो वो अपने पुराने मंत्र को आटे में बांधकर, लिख कर, आटे में डालकर एक किसी को भेंट करने के लिए बोलते हैं कि जाओ किसी को दे आओ। वो कहते हैं नहीं, ये मंत्र जो है
पुराना मंत्र जो होगा अगर वो हल्का होगा, नया मंत्र भारी होगा, तो वो अपने आप उसको ओवरटेक कर देगा, उसको मैं फेंकना क्यों है, ये तो आडंबर हो गया। तो बड़े प्रसन्न होकर हरिदास जी उनकी सेवा से उनको दीक्षा देते हैं, सेवा करने शुरू कर देते हैं हरिदास जी की। जैसे वो गोपी भाव लेते थे, देवचंद जी भी वही भाव लेते हैं, और उनको बड़ी रीझ होती है कि ये मतलब इनको मैं अपने गुरु के रूप में मानूं और इनकी सेवा करूं। तो चलिए सुंदर साथ जी, आई थिंक अब हम सब सुंदर साथ भी तारतम लेने के लिए रेडी हैं। और स्वामी जी तो ऑनलाइन भी शुरू कर दिया था उन्होंने जूम के दौरान, तो हमें भी आज ऑनलाइन तारतम मिलेगा। हम सब सुंदर साथ जो है पहली बार बैठकर 50 से ऊपर सुंदर साथ आज ऑनलाइन तारतम लेंगे। हम फिर से एक बार अपनी अखंड निस्बत का जो संबंध है उसको पहचानने की तरफ, पहचान की तरफ, अपनी पहचान की तरफ, अपने संबंध की पहचान की तरफ, अपने कर्तव्य की पहचान की तरफ, अपने उत्तरदायित्व की पहचान की तरफ, और अपने अधिकार के पहचान की तरफ। और वो अधिकार तब तक नहीं आएगा जब तक अपने कर्तव्यों का बोध नहीं होगा, जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। तो चलिए उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे जो हम अनुभूमिका में कर रहे थे। और रास की ये जो प्रेम वाणी है जिसमें कितना क्लियर बताया कि हमें पूरे विश्व का विरोध भगाना है, और विश्व का विरोध भगाते हुए कहीं ऐसा ना हो कि हम आपस में विरोध के वो बन जाएं। तो हमें उन सब से द्वंद्वों से दूर रहकर सिर्फ प्रेम के द्वारा इसको ग्रहण करना है, तभी ये वास्तविक मायने में हम रास को अंगीकार करेंगे। अन्यथा हम रास के मूल तत्व से दूर रहेंगे और हम सिर्फ शाब्दिक ज्ञान में उलझ कर रह जाएंगे, जो कि इसका अंतिम उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। तो हमने कल मंत्र की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझा था कि किस प्रकार उसमें 24 अक्षरों 24 जो है उसके 8 + 8 + 8 24 अक्षरों का बताया जाता है ना। 24 अक्षरों का जो गायत्री मंत्र उसको हमने पढ़ा, और उस 24 जो है उसको अक्षरों को पढ़ने के बाद जो हमने देखा कि स्तोत्र किसको कहते हैं, मंत्र किसको कहते हैं, और उसको हम आज यहाँ पर देखेंगे कि जो ये मंत्र है इसमें पहली चौपाई से लेके छठी चौपाई में क्या ज्ञान दिया जा रहा है। तो वो इम्पोर्टेंट है, उसमें जो निहित ज्ञान है उसको ग्रहण करना और उस पर आगे चलना, उस पर कदम रखना। तो हमने यहाँ पर देखा कि दोनों तारतम जो है निजनाम श्री कृष्ण जी, निजनाम श्री जी साहिब जी को मानना युक्ति संगत है रासवाणी के प्रकाश में, ब्रह्मवाणी के प्रकाश में। अब यहाँ से सुंदर साथ जी शुरू कीजिए। तो स्वर्ण आंटी आप स्टार्ट कीजिए अगर आप कंफर्टेबल है। रास ग्रंथ यहाँ से। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। रास ग्रंथ को छोड़कर प्राय सभी ग्रंथों में तारतम की केवल एक चौपाई मंगलाचरण के रूप में लिखी जाती है। प्रायः इस चौपाई का यही अर्थ किया जाता है कि श्री राज जी श्री देवचंद जी के सामने प्रकट होकर कहते हैं, मेरा नाम श्री कृष्ण है, मैं अनादि हूँ तथा अक्षर से भी परे अक्षरातीत हूँ। किंतु इस प्रकार का कथन उचित नहीं है, क्योंकि दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि सो तो अब जाहिर भय साविद वतन सहित। यह कथन प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन मतलब स्मॉल में कहा गया है, जबकि प्रथम पंक्ति में को उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन स्मॉल में कहा हुआ माना जा रहा है। यदि यह कहा जाए कि पहली पंक्ति श्री राज जी ने कही है और दूसरी पंक्ति श्री श्यामा जी ने कही है, क्योंकि पहली पंक्ति में 16 अक्षर पूरे हो जाते हैं, इसलिए दूसरी पंक्ति श्यामा जी की कही हुई मानी जाएगी। इस प्रकार का कथन पद्म पुराण का है, जिसके चूड़ामणि मंत्र में 16 अक्षर कहे गए हैं। ऐसी मान्यता वेद शास्त्रों के विपरीत पौराणिक है। क्या हमारे आराध्य गोलोकवासी हैं कि हमें तारतम के प्रमाण के लिए पद्म पुराण का आधार लेना पड़े? गायत्री मंत्र में भूर्भुवः स्वः का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ सत्य चित आनंद होता है। जब गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हो सकते हैं, तो तारतम मंत्र में 16 अक्षरों की सीमा रेखा क्यों? वेद में जगती छंद के लिखे गए मंत्र 48 अक्षरों के होते हैं। इस प्रकार यह कथन पूर्णतः निराधार है कि मंत्र में 16 अक्षर से ज्यादा नहीं हो सकते।
तो यहाँ पर जो प्राय मीनिंग लिया जाता है कि वो फर्स्ट पर्सन में बोल रहे हैं राज जी, और सेकंड पर्सन में डायलॉग के रूप में श्यामा जी बोल रही हैं कि सो तो अब जाहिर भय। लेकिन ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट लाइन कंप्लीट, उसके 16 अक्षर, यानी कि जो फर्स्ट लाइन हमारी होती है जो मंगलाचरण के रूप में लिखी जाती है, तो इसके 16 अक्षर पूरे हो गए। तो 4 3 7 8 और 3 और 5 8, ये 16 अक्षर पूरे हुए, और 8 + 8 टोटल 16 अक्षर पूरे होने के बाद कथन पूरा हो गया। अब दूसरा व्यक्ति कथन बोलेगा, तो इसमें भी 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 9 यहाँ पर हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 5 9 यहाँ पर हो गए, और इसमें 4 और 3 7 और 3 10, तो 10 और 9 19 बैठ गए। तो पहले में हो गए हमारे 8 16, 8 और 8 16, और दूसरे में हमारे हो गए 4 और 5 9, और यहाँ पर हो गए 10, तो ये 19 हो गए। तो ये अपने आप में पहली चौपाई में ही घटित सही नहीं हो रहा कि अगर आप 16 16 करके डिवाइड कर रहे हैं, पहली बात वो। दूसरी बात ये कि इसको अगर आप ध्यान से देखो तो पहली चीज जो बोली गई है वो फर्स्ट पर्सन में बोली गई है, सेकंड चीज जो बोली गई है वो थर्ड पर्सन में बोली गई है। तो इसको सहारा लेकर ये बोल देना कि जो है फर्स्ट वाली जो 16 लेटर्स की है, 16 अक्षर्स की है, वो पूरी हो गई, इसलिए सेकंड जो है कोई और बोलेगी। तो ये कौन सी वाणी में लिखा है? ये तो चूड़ामणि मंत्र में से 16 अक्षर लिए गए जो कि पद्म पुराण है। तो हमने कल मंत्रों को देखा था, कई सारे मंत्र भी देखे थे, गायत्री मंत्र भी देखा, 24 अक्षर का था, 8 8 और 8, और उसमें आई थिंक ऋग्वेद और दूसरा यजुर्वेद दोनों के समावेश से बना है वो, ओम भूर्भुवः स्वः, और बाकी जो है तत्सवितुर्वरेण्यम उसके आगे से लेकर, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, उसके 24 अक्षर। तो ये उसका कथन है जो अगर हमें पद्म पुराण का सहारा लेना पड़े और अपनी वाणी को जस्टिफाई करना पड़े, तो ये हमारे लिए एक तरीके की भ्रम है, हमारे लिए भ्रामिकता है कि हम इस चीज को फॉलो करें। तो अब इसके आगे पढ़िए एक्चुअल में अर्थ क्या है। अर्थ तारतम की 6 चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय साविद वतन सहित। श्री श्यामा जी कहती हैं, जो सच्चिदानंद पार ब्रह्म अनादि है, अक्षर से भी परे अक्षरातीत है, ब्रज रास में जिन्होंने श्री कृष्ण नाम को धारण करके लीला की, वे ही अब मेरे धाम हृदय में परम धाम के संपूर्ण ज्ञान के साथ प्रकट हुए हैं। इसी प्रकार जब इंद्रावती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान होते हैं, तो वे कहती हैं कि जो सच्चिदानंद पार ब्रह्म अनादि है तथा अक्षर से परे है, अक्षरातीत है, वे इस जागृत ब्रह्मांड में मेरे धाम हृदय में परम धाम की संपूर्ण निधियों के साथ विराजमान हुए हैं, तथा इस जागनी ब्रह्मांड में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि के लिए श्री जी के रूप में तथा कतैब परंपरा के अनुयायियों, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी आदि के लिए साहिब जी के रूप में प्रकट हुए हैं। यदि यह संशय किया जाए कि पहले तारतम्य में श्यामा जी का कथन है जबकि दूसरे तारतम्य में इंद्रावती जी का कथन है, तो क्या इस प्रकार के विरोधाभास से श्यामा जी के तन से अवतरित तारतम्य की अवहेलना नहीं होती? इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि इस प्रकार की बात तो तब हो जब श्री देवचंद जी या श्री मेराज जी ने तारतम्य कहा हो। जब तारतम्य वाणी में इंद्रावती जी स्वयं कहती हैं, मेरे बुद्धे लुगा नानिक से मुख, धनी जाहिर करें अखंड घर सुख। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 29 चौपाई 7। आ वचन में राजे प्रकट ना थाए, प्रकाश गुजराती प्रकरण 4 चौपाई 14। जिन कोई देव महामती को दोष, प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 4 चौपाई 13। ए वचन महामती से प्रकट न होए, प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 4 चौपाई 14।
तो ये कैसे कहा जा सकता है कि श्री इंद्रावती जी ने तारतम कहा है? वास्तविकता तो यह है कि श्री राज जी ने ही दोनों तनों में विराजमान होकर तारतम करवाया है। स्वरूप को छोड़कर रूप की भ्रांति में पड़ने से ही इस तरह की मान्यताएं प्रचलित हो जाती हैं कि अमुक तारतम श्री देवचंद जी ने कहा है तथा अमुक तारतम श्री महामती जी ने कहा है, जब बीतक में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये रसना श्यामा जी की, स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, तो यह निश्चित है कि दोनों तनों में विराजमान होकर श्री राज जी सब कुछ कह रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि जो पहली चौपाई का पूरा अर्थ उन्होंने कि दो तनों में से पहली चौपाई प्रकट हो रही है और दोनों तन जो है वो अक्षरातीत ने आवेश स्वरूप से लीला करके दी है। तो ये नहीं मानना चाहिए कि इसमें इंद्रावती बोले और इसमें जो है श्यामा जी बोले। ऐसा कथन जो है वो विरोधाभास उत्पन्न करता है, वाणी के अंदर ही विरोध उसका उत्पन्न हो जाता है। हमने कल क्लियरली देखा जब रास का हम लास्ट में खत्म कर रहे थे कि अंदर बैठ कहलाया साक्षात। हमने कल देखा था रास के तारतम के निर्जय करते हुए कि अंदर बैठ कहलाया साक्षात, साक्षात युगल स्वरूप ने ब्रह्मवाणी को कहा है। ऐसा नहीं है कि अक्षरातीत जो है इंद्रावती जो है उसने इतना वो मतलब बलिहारी गई तो उसके अंदर से स्वयं ही प्रकट होने लग गए वचन, ऐसा नहीं है। अक्षरातीत की वाणी उसने नहीं गाई है, स्वयं अक्षरातीत ने उसके अंदर वो बैठकर वचन बोले हैं। अन्यथा महामती खुद एक्सेप्ट कर रही है, इतनी मतलब ऑनेस्टी देखिए, ये वचन महामती से प्रकट ना था। उनकी विनम्रता देखिए, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इसमें तो मेरी कोई जो है करनी है ही नहीं है, तो अक्षरातीत ने मुझे अपनी आत्मा समझकर मेरे को ये शोभा दी है, अन्यथा मैं तो एक अपनी जिह्वा से एक अखंड की वाणी का एक शब्द भी नहीं गा सकती। तो जब ये क्लियर कर दिया तो उसके बाद भी अगर हम बोले कि नहीं दोनों तारतम विरोधाभास हैं क्योंकि एक दूसरे को काट रहा है, तो काटना तो तब होगा जब किसी और ने बोला हो। तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया कि जो पहले निजनाम श्री कृष्ण जी है और दूसरा निजनाम श्री जी साहिब जी है, दोनों तारतमों में किस प्रकार अक्षरातीत स्वयं बैठकर सबको प्रबोधित कर रहे हैं। और ये वाणी के द्वारा उन्होंने क्लियर कर दिया कि महामती के द्वारा ये वचन प्रकट नहीं हो सकते। तो इसलिए ये पूरा तारतम जो है जिसको लेकर विरोध उत्पन्न हो सकते थे, अब इस रास वाणी को पढ़ने के बाद, इस रास के टीका को पढ़ने के बाद, इस ब्रह्मवाणी को पढ़ने के बाद भी अगर किसी के मन में संशय रहता है तो फिर इसका मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ विरोध का भाव लेकर आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर सत्य को देखने की, सत्य को परखने के लिए निष्पक्ष हृदय नहीं है। क्योंकि अगर वो सत्य की प्यास लेकर आएगा तो उसको अपने सारे उत्तर इस पूरे प्रसंग में मिल जाएंगे। तो हाँ जी, ज्योति जी आप अगर अवेलेबल है तो आप सेकंड चौपाई पढ़िए। प्रणाम जी सुंदर सांझ जी। श्री श्यामा जी बर सत्य हैं सदा सत सुख के दतार, बिनती एक जो बलभा मोह अंगना की अविधार। श्री इंद्रावती जी कहती है कि श्री श्यामा जी के प्रीतम आप अक्षरातीत परम सत्य है और हमेशा अखंड सुख को देने वाले हैं। मेरे प्रियतम, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझ अंगना को स्वीकार कीजिए, अर्थात प्रेम की छत्र साया में रखिए। यह कथन दीप बंधन में जय राम कंसारा को संबोधित करते हुए कहा गया है, जो श्री देवचंद जी सत्य 6 अर्थात श्री देवचंद जी सत्य हैं का रूपांतरण है। इसमें इंद्रावती कह रही है कि जो श्री श्यामा जी और हम सब सखियों के जो प्रीतम परम सत्य हैं, वो हमेशा अखंड सुख के देने वाले हैं। हमारे प्राण प्रीतम, आपसे विनती यही करती हूँ कि आप मुझ जैसी अंगना को स्वीकार कर लीजिए और अपनी छत साया में रखिए। और यह जहाँ जहाँ हम जैसे सुंदर सा, जैसे जयराम भाई कंसारा थे, वो पहले से ही जब सतगुरु महाराज जी थे उसी टाइम का तारतम लिए थे,
लेकिन वो 313 सखी जगी थी उसी टाइम के थे। लेकिन उस टाइम के फिर माया में भूल गए, सतगुरु महाराज जी के जाने के बाद फिर वो माया में भूल गए। तो फिर वहां पर प्राणनाथ जी आए और उनको बहुत तरह से खंडनी करते हुए उनको बहुत तरह से समझाया। दिन रात जो बना रहे थे बर्तन, तो उनको बताया कि दिन रात इसी में लगे हुए हो, माया के इस कामों में तुम भूल गए सतगुरु महाराज जी के। और जो जो हुआ वहां पे सतगुरु महाराज जी चले गए, बिहारी जी को गादी हुआ। उस टाइम भी आपने कुछ इसका खबर नहीं ली, इतने माया में आप उलझ गए हैं कि अपने निस घर की याद ही नहीं, अपने प्रीतम की याद ही नहीं। और हमें क्या करना है यहाँ आकर के अपने को जागने में, अपने के अंदर प्रकाश भर ले। जब हमारी जागृति हो जाएगी तो और सब सखियों को भी जो माया में भूले उनको भी जगाना है, वो भी नहीं किए। तो उस टाइम का ये जो हमारे मन निज नाम मंत्र में ये उपरा है, दूसरी चौपाई, तो वहाँ का है ये। प्रणाम जी। हाँ जी, इसमें बिल्कुल सही बताया आपने। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, तो क्लियर बोल दिया कि ये दूसरी चौपाई जो है ये प्रथम चौपाई से भिन्न है। तो पहली चौपाई जो है वो श्याम जी के मंदिर के बाद घर जाकर वार्ता के रूप में उसका जो है फर्स्ट चौपाई उतरी, उसके रिजल्ट के रूप में, निष्कर्ष के रूप में। और ये सेकंड चौपाई जो है ये इंद्रावती जी कह रही है। तो दूसरे से पांचवी चौपाई हमने देखा था ना, ये दीप बंदर में जब प्रबोधित करने जाते हैं जयराम बाई कंसारा को, तो ये इंद्रावती की आत्मा कह रही है, इंद्रावती के अंदर धाम हृदय में बैठकर युगल स्वरूप बोल रहे हैं कि श्यामा जी वर सत्य हैं। तो जब प्रथम बार उतरी ये चौपाई, तो इसमें देवचंद्र जी सत्य छे, क्योंकि देवचंद्र जी ही के अंदर श्यामा जी की आत्मा सदगुरु देवचंद जी के अंदर वो लीला कर रही है, विराजमान है। तो इसलिए वो पहली चौपाई जब उतरी पहली बार, ये दूसरी चौपाई, तो श्यामा जी वर सत्य नहीं था, देवचंद्र जी सत्य छे था। तो जो छठी चौपाई जब उतरेगी तब निजनाम श्री जी साहेब जी और छठी चौपाई और श्री श्यामा जी वर सत्य हैं। ये सारा कहाँ पर होगा? ये सारा अनूप शहर में होगा। जब छठी चौपाई और निजनाम श्री जी साहेब जी, सनंद का टीका और सनंद का ग्रंथ और सनंद की वाणी और प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी की वाणी भी उतर रही है। तो ये सारा प्रसंग अनूप शहर का प्रसंग है। तो इसमें यही बताया गया, जैसा कि हम अभी सुन चुके हैं और पढ़ भी लिया बिल्कुल क्लियरली, कि श्यामा जी के प्रीतम, श्यामा जी वर, श्यामा जी के प्रीतम आप अक्षरातीत परम सत्य हैं और अखंड सुख को देने वाले हैं, और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मुझे अंगीकार कीजिए। तो हाँ जी, अब नेक्स्ट थर्ड चौपाई हम एक सुंदर साथ से बोलते हैं, वो सुंदर साथ पढ़ेंगे। तो सुनीता जी आप पढ़ सकते हैं थर्ड चौपाई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। मेरे धाम धनी आपके द्वारा कहा हुआ परम धाम, कहा हुआ परम धाम की वाणी रूपी ये तारतम ज्ञान संसार की अन्य ज्ञान धाराओं से अलग है, क्योंकि ये जागृत बुद्ध का ज्ञान है। इस तारतम ज्ञान में आपके उस स्वरूप की पहचान कराई गई है जो निराकार, बेहद एवं अक्षर से भी परे अक्षरातीत है। विशेष यद्यपि हफ्से में रास, प्रकाश, खटरुत एवं कलश गुजराती की 2 चौपाइयों का वर्णन हो चुका था, किंतु इस चौपाई में वाणी मेरे पीयू की के कथन का तात्पर्य श्री राज जी के उन वचनों से है जो दोनों तनों से कहे गए हैं, चाहे श्री देवचंद जी के द्वारा चर्चा के रूप में कहे गए हो या श्री इंद्रावती जी के द्वारा हफ्से में कहे गए हो। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वाणी मेरे पीयू की, कि यहाँ पे दोनों तनों के द्वारा भी ये बात बोली जा रही है। जैसे इससे ऊपर वाली चौपाई में इंद्रावती के तन से बोली गई है, लेकिन यहाँ दोनों तनों के रूप में बोला जा रहा है कि चाहे वो इंद्रावती का तन हो और चाहे वो महाराज वो धनी देवचंद जी का तन हो,
तो दोनों के तनों से ये बोली जा रही कि हे धाम धनी, क्योंकि वाणी ये पहले, ये बाद में चौपाई उतरी है, लेकिन उससे पहले हफ्सा में भी वाणी उतर चुकी है। तो वो बोल रहे हैं मेरे धाम धनी, आपके द्वारा क्या हुआ, ये जो वाणी उतरी है, जो तारतम ज्ञान है, ये क्या है, सारे संसार के ज्ञान से अलग है। क्योंकि ये अभी तक जितने भी ज्ञान अभी तक अवतरित हुआ है वो स्वप्न की बुद्धि का ज्ञान था, लेकिन अब ये जो तारतम वाणी उतरी है, तारतम ज्ञान उतरा है, ये जागृत बुद्ध का ज्ञान है। और इस तारतम ज्ञान में आपने स्वयं आकर अपनी पहचान कराई है। क्योंकि परम धाम में जो खेल हमने राज्य से हमें दिखा रहे हैं, तो उसमें तो फरामोशी का पर्दा है, सब के ऊपर फरामोशी है। एक कौन जागृत है, राज्य महाराजी जागृत है, तो वो ही आकर स्वयं अपनी पहचान करा रहे हैं। इस तारतम ज्ञान में आपने अपनी पहचान कराई है। और क्या पहचान कराई है कि मैं कौन हूँ, जो ये वाणी कहाँ से आई है, जो निराकार, अर्थात ये जो ब्रह्मांड 14 लोक का ब्रह्मांड है, इससे परे जो निराकार है, और उससे भी परे बेहद का ब्रह्मांड जो योग माया का ब्रह्मांड है, और उससे भी परे, अक्षर से भी परे जो अक्षरातीत है, मैं वो हूँ। तो ये वाणी हमें ये पहचान करा रही है कि जो अक्षर से भी परे अक्षरातीत है, ये वाणी वहां से उनके आवेशित स्वरूप के द्वारा उनके मुख से ही कही हुई वाणी है, और ये जागृत बुद्ध का ज्ञान है। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी। जी, इसमें विशेष में बहुत क्लियर कर दिया कि सदगुरु देवचंद जी के रूप से स्वरूप से जो वचन उतरे वो भी अक्षरातीत की ही आवेश स्वरूप के वचन है। तो वाणी मेरे पीयू की, पीयू का मतलब बहुत ही हिडन है। वाणी मेरे पीयू की, पीयू के लिए विशेष वर्ड लिखा है वहां पे, टीका में विशेष टिप्पणी की गई है एक्सप्लेनेशन में कि वाणी मेरे पीयू की बोला है। तो पीयू की वाणी कब आई? पीयू की वाणी देवचंद जी के स्वरूप में आई। चाहे वो अवतरित आवेशित वाणी जो थी वो लिखी नहीं गई, लेकिन उस समय भी जो जो चर्चा होती थी वो सारी अक्षरातीत के द्वारा ही होती थी, उनके द्वारा ही संपन्न होती थी। तो इसलिए पीयू वर्ड आने से यहाँ क्लियर कर दिया टीका में कि दोनों स्वरूपों की वाणी वचनों से लिया जाएगा जो दोनों स्वरूपों में कहे गए। हाँ जी, सुनीता जी आप नेक्स्ट ले लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, चौथी चौपाई। मेरे को बोल रहे हो आप? अरे नहीं सॉरी, वो सुनीता सिंगल जी, ओ सॉरी, दोनों ही नाम सुनीता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा अच्छा, आप हाँ जी, प्रणाम जी। अंग उत्कंठा उपजी, मेरे करना है विचार, ए सतवानी मत के लेव जो इनको साथ। मेरे परमेश्वर, आपकी प्रेरणा से आपके कहे हुए वचनों का विचार करने से मेरे हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई है कि आपकी कही हुई वाणी तारतम ज्ञान का मैं गंभीर चिंतन करूं और उसके सार तत्व को ग्रहण करूं। हाँ जी, पीछे हमने देखा ना कि दो स्वरूपों की वाणी है ये, तो इसलिए दो सुनीता आ गई। तो आप भी कंफ्यूज हो गए कि आपको बोलना है, उधर वो सुनीता जी सोच रही है कि उनको बोलना है, तो दोनों सुनीता आने से मैं भी कंफ्यूज हो गया कि आप अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे। तो हाँ जी, यहाँ पे बताइए, अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना है विचार, यानी क्या करना है? यहाँ पे इंद्रावती जी बोल रहे हैं कि मेरे अंग उत्कंठा उपजी, मेरे करना है विचार, हे प्राणेश्वर, आपकी प्रेरणा से आपके वचनों से मेरे हृदय में यह इच्छा हुई है कि मैं इस तारतम ज्ञान का गंभीरता से सार लूं, मैं इसका पूरा सार ले लूं निचोड़ के और चिंतन करूं। बिल्कुल, तो हमने कल भी देखा कि ये जो मंत्र है, तो हम इसको सिर्फ ये ना समझे कि ये मंत्र को रटने से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब हम तारतम ज्ञान जो वाणी है उसका हम मंथन करेंगे, उसका गंभीर चिंतन करेंगे, उसके सार तत्वों को ग्रहण करेंगे, अपनी रहनी को बदलेंगे, तब जाकर हम ये मान सकते हैं कि हमने इस तारतम वाणी को मत के उसके सार को लिया है। अन्यथा सिर्फ तारतम वाणी की 6 चौपाइयों को रटने मात्र से
और कर्मकांड, घंटे, घड़ियाल, पाठ पूजा जो है सेवा पूजा सिर्फ कर लेना, तारतम की 6 चौपाइयां पढ़ लेना, मेर सागर की चौपाइयां 45 पढ़ लेना, और मंदिर में जाकर भोग प्रसाद चरणामृत ले लेना। सिर्फ इनसे आपकी आत्म जागृति नहीं होगी। जागनी का जो रास खेलना है आपको, उसके लिए आपकी आत्मा को मेहनत तो करनी पड़ेगी, आलस्य की चादर उतारनी पड़ेगी, जो कि हमें शिक्षा दी गई है। आनंदे रोता रमिए एम, रास की वाणी बता रही है कि दुख के संसार में आनंद कैसे लेना है और दुखी नहीं होना है। तो प्रेरणा आपको इस वाणी से मिल रही है। जब हमने देखा था कल विचार, तो मंत्र का मतलब मंत्र का मनन करना पड़ेगा, तो मंत्र में जो ज्ञान है उसको आपको ग्रहण करना है। तो इसके लिए आपको तारतम वाणी मतनी पड़ेगी, क्योंकि तारतम वाणी, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि तारतम वाणी इसी रास टीका में कि तारतम वाणी जो है वो हमें क्या पहचान कराती है। तो तारतम वाणी जो है हमारे हृदय में जो अंधकार है, जो माया है, उसको दूर हटाती है, और निराकार के पार, अक्षरातीत जो है बेहद के भी पार, उनकी पहचान कराती है, हमारे निज स्वरूप की पहचान कराती है। तो ये जो इच्छा उत्पन्न हुई है ये विचार करने से, उसको हमें जो है अपनाना है। तो इस प्रकार ये चौथी चौपाई हमें बता रही है। तो अब शशि चड्ढा जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप 5th चौपाई ले लीजिए। इन सार में कई सत्सुख तो मैं निर्णय करूं निर्धार, ए सुख देऊं ब्रह्मशिष्ट को तो मैं अंगना नाथ। उस सार तत्व में परम धाम के अनेकों प्रकार के अखंड सुखों का रस छिपा हुआ है। इसलिए अब मैं ये अटल प्रतिज्ञा करती हूँ कि उन सुखों को आत्माओं तक पहुंचाऊं, तभी मैं धामधनी की अर्धांगिनी कहलाने का अधिकार रख सकती हूँ। भावत तारतम का सार है आत्म जागृति, अर्थात अपने आत्म चक्षुओं से श्री युगल स्वरूप एवं परात्म को देखना। जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो तो। किंतु जागनी का सार है आत्म दृष्टि से अपने और धनी के स्वरूप की यथार्थ पहचान। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के पश्चात परम धाम से 800 सागरों का रस हृदय में प्रवाहित होने लगता है। इसे ही तारतम की 5वीं चौपाई में परम धाम के अखंड सुख के नाम से वर्णित किया गया है, और इसे ही अन्य ब्रह्मात्माओं तक पहुंचाने की प्रतिज्ञा की गई है। प्रतिज्ञा की इस कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध न कर पाने वाला वस्तुतः सुंदरता कहलाने का अधिकारी नहीं है। हमें आत्म मंथन करना होगा कि हम इस प्रतिज्ञा को स्वयं कितने अंशों में पूरा कर पा रहे हैं। हाँ जी, बताइए थोड़ा सा उसके बारे में। भी हमें जो ये जागने के लिए दूसरों को भी बताना है अपने धर्म के बारे में, सुख देव ब्रह्मशिष्ट को। तो बिल्कुल, इसमें यही बताया गया कि इंद्रावती ने जो प्रण किया कि सब साथ बनाऊं आप सातों में जागी परमान, तो जागनी का सार बता दिया कि जब तक आपके हृदय में 8 सागर अक्षरातीत के जो व्यक्त स्वरूप है हृदय के, वो जब तक उनका रस यानी कि ज्ञान का, प्रेम का, वाहिदत का प्रवाहित ना होने लगे, आप अपनी जागनी को पूर्ण ना समझिए। अपनी आत्म दृष्टि से अपनी और धामधनी के स्वरूप की यथार्थ पहचान जब हो जाएगी मार्फत की, उस अवस्था में आपको ये रस प्राप्त होने लगेंगे अपने हृदय में। तब आप मानिए कि आपने अपना कॉल पूरा किया, और तब आप ये समझिए कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी, अन्यथा आप तो सुंदर साथ कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। तो ये हमें बहुत बड़ा लेसन देके जा रही है ये 5वीं चौपाई, जो दीप बंदर में भले ही जयराम भाई को प्रबोधित करने के लिए उतरी है। 6ठे दिन की लीला में 400 साल होने के बाद ये चौपाई हम सबको आत्ममंथन की ओर प्रेरित कर रही है कि हमने अपनी प्रतिज्ञा को कितने परसेंटेज में पूरा किया है। हमने स्वयं को उस कसौटी पर खरा सिद्ध किया है कि हम सुंदर साथ कहला पाए, और फिर उसके बाद
इसके जो अखंड सुख यानी कि जो तारतम का जो सार है, जब अक्षरातीत की सूरत को हमने अपने दिल में उतारा, उसको साक्षात्कार किया, तो हमारी आत्मा जागृत हुई और उसके बाद हमने उस सुख को, उस सार तत्व को जो हमने अन्य आत्माओं तक पहुंचाने का जो हमने वहां वायदा किया, वो हमने पूरा किया, तो ही हम सुंदर साथ कहलाएंगे, तभी हम उसकी अर्धांगिनी है। नहीं तो हमारा ये वचन पूरा नहीं होगा और हम सिर्फ कहनी में रह जाएंगे, रहनी में नहीं आ पाएंगे। तो इस प्रकार इस चौपाई, 5वीं चौपाई जो उस समय उतरी, दूसरी से 5वीं, 4 चौपाइयों में जयराम भाई को प्रबोधित किया जा रहा है कि तुम्हें क्या विचार करना चाहिए था वाणी को सुनकर, जो अभी तक उतर चुकी है, और तुम कर क्या रहे हो। तो उन्होंने पहले पहचान दी और फिर बताया किसकी वाणी है, कहाँ की वाणी है। फिर उन्होंने बोला कि इस वाणी को करना क्या है, इसको मतना है, और उसके बाद न सिर्फ अपने लिए करना है बल्कि दूसरों को भी देना है। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक इसमें ज्ञान रूप में बताई जा रही हैं कि मैं जिस प्रकार यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें भी उस प्रकार करना है। खाली यहाँ पर तुम अपने लिए नहीं बैठे, तुम दूसरों को जो है वो सुख पहुंचाओगे, तभी तुम धामधनी की अर्धांगिनी हो। अन्यथा तुम जो है संसार के जीवों की भांति अपना ही सुखों में रहने वाला प्रवृत्ति अपना रहे हो। तो ये 5वीं चौपाई की प्रतिज्ञा हम सब सुंदर साथ को आज लेनी होगी कि हम भी इस प्रकार धामधनी की वाणी को चारों ओर फैलाने के लिए दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए। हाँ जी, श्रीनिवास जी आप लास्ट चौपाई ले लीजिए। प्रणाम जी। जब ऐसुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार, आयु आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरता, श्री अक्षरातीत भरता। जब हृदय में परमधाम के अखंड सुखों का रस प्रभावित होने लगता है तो मायावी विकारों का लेस मात्र भी अस्तित्व नहीं रह जाता है, क्योंकि उस समय हृदय में परमधाम के अखंड सुखों की वर्षा होने लगती है। अक्षरातीत श्री राज्य ही हमारी आत्मा के आधार हैं, इसलिए वे अपने हृदय का बहता हुआ रस हमारी आत्मा के धाम हृदय में उड़ेल देते हैं। भावार्थ, अक्षरातीत का सुख सर्वप्रथम आत्मा के धाम हृदय में आता है, जिसका अंश मात्र ही जीव का हृदय ग्रहण कर पाता है, किंतु वह ही उसके लिए अनंत होता है। इस संबंध में कीर्तन प्रकरण 73 की 7वीं चौपाई में ग्रंथ में कहा गया है, जो सुख परात्म को सो आत्म न पहुंचत। इस दृष्टि से आत्मा व जीव दोनों का ही हृदय ब्रह्मानंद को अनंत के रूप में ग्रहण करता है। इस दृष्टि से इस दृष्टि से थोड़ा सा इस दृष्टि से आत्मा व जीव दोनों का ही हृदय ब्रह्मानंद को अनंत के रूप में ग्रहण करता है। आगे भी है कुछ? नहीं, बस ये खत्म हो गया। यही है। तो इस तारतम की 6वीं चौपाई के अंदर इसमें ये स्वयं आप बता रही हैं महामती जी, जब सुख अंग में आवे तब छूट जाएगी का परम धाम की जो सुख हैं वो है तो परातम के, क्योंकि परातम और राज्य का जो वहां पर जितनी भी दिव्य लीलाएं हैं वो सब परातम के सुख हैं। आत्म जो है वो इस मायावी जगत में एक दृष्टा रूप से आई है, तो उसका कुछ ही पूरा सुख, तो जितना सुख परात्म लेती है उतना सुख आत्म को तो नहीं मिलता, क्योंकि आत्म और परात्म में थोड़ा सा फर्क है। परात्म जो है वो साक्षात स्वरूप उन्हीं का ही अंग है, और आत्म जो है ये स्वाभाविक आकर के परात्म की वासना रूप से यहाँ पर आई है। अब जीव जो है उसको तो बिल्कुल ही आसान कर दिया है कि उसको तो बहुत जरा सा मात्र भी सुख जो है उसको ऐसे समझो जैसे कि अनंत हो गए, क्योंकि उस जरासे के लिए ही
आज हम देखते हैं ऋषिकेश से आगे की जितनी भी जगह है गौमुख तक, वहां पर न जाने हजारों लाखों ऋषि मुनि आज भी बर्फों के अंदर दबे हुए हैं, और जो कदीम से ही उस सुख की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो है अपने को ध्यान में लगा रखा है। अब शरीर का क्या स्थिति होती है, शरीर तो क्योंकि ये तो स्थूल है और सूक्ष्म उसमें से विचरण करता है, ध्यान में चला जाता है, तो ऊपर के सुखों की प्राप्ति के लिए, लेकिन इतना सा सुख भी जो है उनको प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन हम सुंदर साथ को राजी महाराज ने अपनी मेहर से जो घर बैठे ये सुख परम धाम के जो सुख हैं, ये हमको क्योंकि निस्बत जान करके हमारी उनसे निस्बत है, इसलिए जो है यहाँ पर ये सुख हमको प्राप्त हो रहे हैं। और जब तक वो राज्य के सुख हमारे हृदय में नहीं आते, तब तक जीव के विकार कभी भी समाप्त नहीं हो। जीव के विकार तभी, क्योंकि दो यहाँ, एक तो माया का बंधन और एक विषय विकारों, जो विषय के जो विकार हैं उनका, ये दोनों की जटिलता है यहाँ बहुत जबरदस्त। कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, क्योंकि जीव की उत्पत्ति ही यहीं से है, जीव जो विषय विकारों से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। अब जो जिसका मूल है वो उसको कैसे छोड़ दे, तो वो उधर को ही भागता है। लेकिन ये राज्य महाराज ने अनहोनी करी है कि इस ब्रह्मांड के अंदर उस ब्रह्म ज्ञान को लेकर के यहाँ आए हैं, और जब वो अनंत सुख जो है परम धाम के, जब वो हमारे हृदय कमल में आ जाते हैं यहाँ पर जो है, तो क्या लिखा है कि आयु आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरता। फिर समझो कि वो अक्षरातीत, जो अनादि अक्षरातीत हैं, अखंड सुख के देने वाले हैं, वो हमारे हृदय में आ गए, प्रवेश कर गए। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अखंड सुख बोर भयो। एक चौपाई भी आती किरंतन में कि महामती खेले अपने लाल सो, अखंड सुख भोर भयो। तो जो अक्षरातीत के अनंत सागरों का आनंद का जो उनके रस है, बहता हुआ रस, उनके हृदय का बहता हुआ रस, जो आनंद का सागर है और जो एकत्व का सागर है, और जो आठों सागरों का रस हमारे हृदय में उड़ेल देते हैं वो। तो यहाँ पर लिखा है, जब ए सुख अंग में आवई, जब वो अखंड सुख अंग में मतलब अंतस्करण में, तो आत्मा के अंतस्करण में और जीव के अंतस्करण में ये सुख आएंगे, तो उसको लगेगा कि जैसे बहुत ही सागर आ गए, जबकि एक बूंद आएगी वो सागर का रूप ले लेगी। तो परम धाम की एक बूंद के रूप में अगर ज्ञान आया और यहाँ पे इंद्रावती के हृदय में सागर के रूप में विस्तार हो गया, तो वही चीज बताई गई है कि उसके अंग में उसके हिसाब से वो इनफाइनाइट बन जाता है, क्योंकि उसने कभी इतना सुख देखा ही नहीं है जीव ने, और उसके विकार कहाँ से रहेंगे उस सागर के सामने जीवित। और उसके बाद जब वो अखंड सुख आ जाएंगे जो परम धाम के हैं, जो आत्मा और परमात्मा, जो परात्म और अक्षरातीत के हैं, और वो अक्षरातीत जो हमारी आत्मा के अखंड पति हैं, तो उसमें हमारे जो है उस समय हमारे अंदर विकारों का लेश मात्र भी नहीं रहेगा। इसी में किरंतन की एक चौपाई भी उन्होंने बताई कि वो किस प्रकार जीव आत्मा और परात्म के सुख का हम लेवल कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे का। तो उसको यहाँ पर दृष्टाने के लिए ही कहा गया है कि वो अनंत रूप में है। तो ये वाला भी आप एक चौपाई पढ़ दीजिए, 7 नंबर। जो सुख पर आत्म को सो आत्म न पहुंचत, जो अनुभव होत है आत्मा सो ना ही जीव कोई। तो इनकी लिमिटेशन के बारे में पियाजी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जो परात्म है वो अनंत स्वरूप है, वो हमारे परात्म तन है, और जो राज्य के हैं उन दोनों में कोई फर्क नहीं। ब्रह्म, जो ब्रह्म सृष्टि है वो ब्रह्म के ही समान होती है, तो वहां तो बियॉन्ड है, अनलिमिटेशन है, क्योंकि वो परात्म तन है, वो तो अनंत सुख के बने ही वो उस चीज से हैं, नूरी हैं, वो स्वरूप ईशक के स्वरूप हैं। तो उन्हें कितना ही ईशक में प्रवेश करा दो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो इस संसार जगत में आ गया, तो ये लिमिटेशन का ब्रह्मांड है, यहाँ एक हद है, हर चीज की हद है। अब तो वही पियाजी यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो परात्म को सुख है सो आत्म न पहुंचे, क्योंकि वो संपूर्ण सुख जो है वो आत्म को नहीं पहुंचते,
उसमें से कुछ अंश मात्र ही उनको यहाँ आत्म के अंदर प्राप्त होता है, लेकिन वो आत्म के अंदर जितना भी आता है वो भी अनंत सागर का रूप धारण कर लेता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो जीव को आता है तो वो तो असांश है बिल्कुल, यानी कि बहुत लेस मात्र बूंद के बराबर समझिए। तो वो उस जीव को प्राप्त होने पर वो जीवानंद कहलाता है। और अपने को जो है यहाँ पर ऋषि महर्षि और जितने ये हुए हैं, कोई अपने को राज ऋषि कहलाता है, कोई ब्रह्म ऋषि कहलाता है। ब्रह्म का थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो अपने को ब्रह्म ऋषि कहलाता है। लेकिन यहाँ ये जीव जो है उतना भी नहीं प्राप्त करता, इनकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन परम धाम जो है वो हमारी सभी प्रकार की लिमिटेशन से परे है। वहां तो जो पशु पक्षी हैं उनको भी उतना ही सुख है, क्योंकि वो कायम ब्रह्मांड है, वो नित्य का ब्रह्मांड है, सदा एक रस ब्रह्मांड है। और वहां पर जो वाणी में आया है कि अर्श के जानवरों का कायम है सुहाग, तो वहां तो वो सब सुहागिनियां हैं, पशु पक्षी भी, तो उनको भी उतना ही सुख मिलता है जितना जो है परात्म तनु को मिलता है। वहां के पशु पक्षियों को भी सेम सुख प्राप्त होता है। वहां घटबढ़ नहीं है किसी के अंदर, किसी में ज्यादा या किसी में कम नहीं, क्योंकि वो सब राज्य के हृदय के ही स्वरूप में। तो वहां पर परम धाम की जो लीला है, अब यहाँ पर कभी भी किसी भी आज तक कितने ब्रह्मांड, कभी भी ये ब्रह्म ज्ञान आया नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है, या जबकि 28वां कलयुग है ये। इससे पहले 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर बीत चुके हैं। लेकिन इस 28वें कलयुग में ही लिखा था कि ये अनहोनी होगी कि वो पूर्ण परमात्मा अपनी ब्रह्मात्माओं को लेकर के इस जगत में आएंगे। तो और वो अपना जब आएंगे तो अपना ज्ञान लेकर के आएंगे जो अकथ होगा, नौतन होगा, किसी ने सुना ही नहीं होगा, आज तक अकथनीय रहा होगा। जो किसी ने जब उसका वर्णन ही नहीं करा तो वो सुन कैसे सकता है। तो इसलिए वो ज्ञान लेकर के, वो अनंत ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो अनंतम ज्ञान के रूप में जो है वो परब्रह्म परमात्मा जो है इस संसार जगत में आएंगे। अब वो आया है, ये हमारे सामने है, ये ब्रह्म ज्ञान जो है बस इस अब ये सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देगा। इस ब्रह्म ज्ञान से ही शक मिटेंगे। जब लग शक दुनिया मीने तो कायम क्यों करो। ये संसार के ग्रंथों का कहना है कि जब तक इस ब्रह्मांड को ये पता नहीं पड़ जाएगी कि सच्चिदानंद का स्वरूप कैसा है, वो कैसी लीला करता है, उसका निज नाम क्या है, धाम क्या है, तब तक इस ब्रह्मांड की मुक्ति नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो इससे पहले किसी ब्रह्मांड में ये चीजें नहीं थी। इसलिए इसको जो हम निज बुद्ध का ज्ञान कहते हैं, ये जो निज बुद्ध का ज्ञान है, जो खिलवत है, परिक्रमा है, सागर है, सिंगार है, इनके आगमन होने से उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप इस संसार में आ गया। और जो ऋषि मुनि जो आज तक एक ही बात तो पूछते थे ब्रह्मा विष्णु महेश से, क्योंकि वो क्या करते, जाते कहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश से तो कोई बड़ा कोई देवता यहाँ है नहीं। तो ये ऋषि मुनि जो है जब भी जाते इन्हीं के पास जाते थे, इनसे एक ही प्रश्न पूछते थे कि उस जो आपने वेदों में कहा है कि वो सच्चिदानंद है, तो उसके स्वरूप का हमें वर्णन करके बताओ। तो वो उनके पास उनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं था, बस ये था कि वो कलयुग में आए। और जब वो आएगा तो ये भी उन्होंने फाउंडेशन लगा दिया था, पियाजी ने हुक्म से लिख दिया था कि कोई भी उस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं करेगा, काफर होगा वो। कुरान में उन्होंने क्लियर लिखा है कि कोई भी बशर इस संसार का उनकी सूरत का बयान नहीं करता। तो वो खुद खुदा ही अपनी सूरत का बयान करने में सामर्थ्यवान है। अर्थात जब ये पहचान है उस परम परमात्मा की, जब उसका स्वरूप इस संसार में आ जाए, समझो खुदा आ गया इस संसार। तो ये आ गया, उनका स्वरूप आ गया, निज नाम आ गया, उनकी लीलाएं आ गई, उनका धाम आ गया। अब ये संसार को इनाम के बतौर में अब सबके अब बेशक हो गए। जैसे जैसे तारतम के अंदर, तारतम का बल कोई न जाने, तारतम में बहुत कुछ है। तो वो जैसे जैसे तारतम विष्णु को मिलेगा, विष्णु के मिलने पर तम संपूर्ण चर अचर जितना भी ये 14 लोक है, मछली भी क्यों नहीं है, उसके भी हृदय में पहुंच जाए। अब इस बार जो है जड़ और जंगम सब अखंड होंगे।
कोई भी नहीं बचेगा। अब इस बार जो है संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ये अखंड इस कायमी होगी, संपूर्ण ब्रह्मांड की कायमी होगी, क्योंकि विष्णु को हम बुध नूर प्रकाश के जासी अपने घर पीछे अवतार बुध को करती सब जाए। तो वैकुंठ जाए विष्णु को देसी सब खबर, खबर देसी भली भांसो विष्णु जगावसी तत्काल नींद आवसी नैन और प्रलय होती कुंपाल। तो यानी जैसे जैसे विष्णु भगवान को कौन असराफील की जो शक्ति है, जो जागृत बुद्धि की शक्ति है, वो स्वरूप जो है जागृत बुद्धि का है, वो प्राणनाथ जी इनका स्वरूप लेकर के और जैसे ही जाकर के वहां पहुंचेगा और उनको जो है अब जैसे जैसे तारतम्य मिलेगा विष्णु को केवल सबसे लास्ट में मिलेगा, तुमको वतन पहुंचाए के फिर कायम करूं ब्रह्मांड। पहले संपूर्ण ब्रह्मात्मा यहाँ से चली जाए, वो मूल मिलावे जे पन्ना जी से सब सभी ब्रह्मात्मा यहाँ से चली जाएंगी और उसके बाद में संसार जगत को फिर इनाम मिलेगा। पर ये असराफील जबराइल ये दोनों के दोनों फरिश्ते जो हैं, ये जीव जो है वो एक महराज जी का, एक जो है हमारे देवचंद जी महाराज के, दोनों जीवों पर जो जबराइल और असराफील फरिश्ते बैठ करके ये श्यामा जी और राज का स्वरूप धारण करके बैठे, तब ये संपूर्ण सब। और जैसे ही उसको पता पड़ेगी, अभी तो आज की तारीख में विष्णु को ये पता नहीं है, जबकि उसके ब्रह्मांड के अंदर उसके घर के अंदर लीला चल रही, राज्य उसके घर के अंदर घुस करके बैठे हुए, लेकिन उसको इतना पता नहीं है कि ये आनंद का अखंड सुख कहाँ, क्योंकि वो तो ब्रज में ही देख लिया कि वो ब्रज में उनको पता नहीं पड़ी, गाय वाय सब उन्होंने अरेस्ट कर ली और उसमें पहाड़ के अंदर दुबका दी, लेकिन तब भी उनको ये पता पड़ी कि श्री कृष्ण जी की लीला हो कौन सी रही। तो इस तरीके से आज भी उसी के ब्रह्मांड में सारी लीला हो रही है, लेकिन इसको तारतम्य सबसे बाद में, जैसे ही तारतम्य मिलेगा तो उसकी नैनों में नींद जो है, उसकी आंखें जो पलकें जो है वो बंद होनी शुरू हो जाए, और जितना एरिया उसकी आंख से हट जाएगा विष्णु भगवान की से, उतना एरिया का महाप्रलय हो जाएगा, वो लय को हो तो चला जाएगा उतने एरिया। और जैसे जैसे दोनों पलकें बंद होती जाएंगी और तारतम्य की आयु आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरता, वह फट देने से आंखें बंद हो जाएंगी, उनका भी तन छूट जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो अपने अपने जो उनका जो तन है, जो परात्म तन है उनका, उसमें उठ के बैठे हो जाएंगे जो सबलिक भक्ति के अंदर। तो इस तरीके से ये सारे ब्रह्मांड को इनाम मिलेगा, मुक्ति मिलेगी और चलेगा लीला चलेगा। तो ये यहीं पर ही बताए, तीनों का वर्णन किया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने बहुत अच्छा बताया श्रीनिवास जी कि किस प्रकार जो पहले ब्रज का ब्रह्मांड हुआ, जिसमें कृष्ण नाम के तन से अक्षरातीत स्वयं उसके आवेश स्वरूप से अक्षर की आत्मा के साथ उपस्थित हुए, और उसमें भी 5 शक्तियां नहीं थी, फिर भी उस टाइम जो है अक्षरातीत का आवेश और अक्षर की आत्मा ब्रज के स्वरूप में, कृष्ण जी के तन के रूप में, वो स्वरूप हमारे सामने प्रेम का स्वरूप आया। लेकिन उस स्वरूप के अंदर अक्षरातीत की लीला हो रही है, ब्रह्म मुनियों की आत्माओं की लीला हो रही है। इसकी पहचान जब वो इंद्र देवता जो इस संसार के हैं वो प्रकोप करते हैं ना पानी का, तो वो जब करते हैं और कृष्ण जी पूरे गांव को बचा लेते हैं एक उंगली के बल पर पहाड़ उठाकर, तो उस समय उसको नहीं पता कि इसके अंदर किसकी लीला हो रही है, कि मैं किससे लड़ाई करने जा रहा हूं, मैं किसके ऊपर प्रकोप दिखाऊं, तो उसको ये पहचान नहीं है। तो वो किस प्रकार उसके महाविष्णु के ब्रह्मांड में आकर बैठे हैं, और उसी के महाविष्णु के जो स्वप्न के रूप में जो ब्रह्मांड बना काल माया का, उस काल माया के ब्रह्मांड के अंदर जो त्रिदेवा बनाए गए, उस त्रिदेवा को कहाँ से पता होगा जब महाविष्णु को ही नहीं पता, जब उस आदि नारायण को ही नहीं पता, तो उसके पैदा होने वाले स्वाप्निक रूप जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र को कहाँ से पता लगेगा, देवी देवताओं को। इसी प्रकार इस 28वें कलयुग में न आदि नारायण को पता है, न ब्रह्मा विष्णु महेश को पता है, लेकिन तारतम वाणी का प्रकाश जैसे जैसे सभी जीवों तक पहुंचेगा, सबको प्रकाश मिलेगा, सबके हृदय में अखंड ज्योति ज्ञान की प्रेम की जलेगी, सबको पता लगना शुरू हो जाएगा कि अक्षरातीत ही स्वयं तारतम वाणी के रूप में, बीतक के रूप में आकर कयामत के रूप में जाहिर हो चुके हैं, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में, और आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज़्ज़मा हिंदुस्तान में प्रकट हो चुके हैं। हम बीतक में इसको डिटेल में देख चुके हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि वो राजी एक चोर की तरह हमारे दिल में आकर बैठ गए, हमें ही नहीं बताया। देखिए कितनी बड़ी उसकी लीला है, विचित्र लीला है।
आदि नारायण को तो क्या पता चलेगा और ये हास्य की लीला बीतक के डे 1 से चल रही है। श्यामा जी के तन में बैठे और श्यामा जी को नहीं पता चला कि मेरे अंदर बैठ गए हैं और मुझे बाहर खुजवा रहे हैं, ढूंढवा रहे हैं, और चोर बन के अंदर बैठे हुए हैं, प्रेम से लीला किए जा रहे हैं। श्यामा जी को जब पहचान हुई है कि चलो राजीव प्रत्यक्ष आ गए, फिर अंदर बैठ गए, फिर भी वो आड़िका लीला में सबको दिखते हैं, उनको नहीं दिखते, वो फिर भी बोलते हैं कि मेरे से जागनी कराओ। अभी तक उनके अंदर जो है वो हाथी की लीला चल रही है। इंद्रावती के अंदर बैठ जाते हैं देवचंद जी के जो अंतर ध्यान होने के बाद, लीला के बाद इंद्रावती को भी बोध नहीं हो पा रहा कि अब मेरे अंदर बैठे हैं। वो भी विरह कर रही है कि राजी कहाँ होंगे। जब वो विरह की पराकाष्ठा पहुंची तब जाकर उसको साक्षात सामने प्रत्यक्ष दर्शन हुए, तो पता लगा कि ये तो वही थे जिनसे मैंने होड़ लगा रखी थी कि दर्शन क्यों नहीं होता। और वो अक्षरातीत जो है वो मेरे सदगुरु के रूप में सामने आए और वो मेरे अंदर थे और मुझे भी नहीं पता। तो हम सुंदर साथ के लिए ये बहुत ही अच्छा अंकल ने पॉइंट दिया है कि ये आत्म मंथन की घड़ी है कि आदि नारायण को तो नहीं पता, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे अंदर भी बैठे हैं और हमें ही नहीं पता। तो कितनी बड़ी चीज है, हमारे हृदय में घुसकर बैठ गए और हमें पता भी नहीं है कि हमारे हृदय में कौन बैठा है। हम अभी भी माया की ओर देख रहे हैं, उस अक्षरातीत की पहचान नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, प्रणाम जी। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग जो हमने अभी डिस्कस किया, ये देख रहा था मैं। ये जो किरंतन का प्रकरण है, इसको 2-4 चौपाइयां इसकी ले लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग है। शास्त्रों की प्रणालिका, ये प्रकरण जो है 73 है, 73 प्रसंग है, प्रकरण है, और उसकी शास्त्रों की प्रणालिका, यानी कि प्रणालिका मतलब जैसे इसमें बताया गया है कि धारा, यानी कि ज्ञान धारा को क्रमबद्ध तरीके से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करा गया है। तो हिंदुओं के जो भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, दर्शन शास्त्र हो गए, इनमें जो सिद्धांत है उसको एक स्मॉल बुकलेट टाइप में प्रणालिका के रूप में प्रेजेंट किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसमें ये बताया गया कि जो कोई शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, वो मोह अहंकार से ही पैदा हुआ है। 3 गुण जो है उनसे ये पता लगता है इन सारे ग्रंथों से कि मोह अहंकार जो है इसका ही विस्तार है ये पूरा जगत। ये जगत जो है इसमें 5 तत्व और 3 गुण और पृथ्वी, स्वर्ग, बैकुंठ, 14 लोक और इसी प्रकार के असंख्य 14 लोक पैदा हुए। ये सारा मोह तत्व से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार, अहंकार से 3 गुण, और उसके बाद ये सत्वरज तम का संसार हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखता है। और इसमें फिर आगे बताया कि जो है कि तारतम ज्ञान के अवतरण से पहले किसी को भी निराकार के वास्तविक स्वरूप का ही नहीं पता। इनको पुरुष प्रकृति का भी वास्तविक बोध नहीं है कि पुरुष कौन है, ये आदि नारायण और प्रकृति की लीला कैसे होती है, ये दोनों की लीला, इनका धाम कहाँ है, ये आदि नारायण जो है महाप्रलय के बाद कहाँ जाएगा, और प्रकृति से जो उत्पन्न होता है ये मोह अहंकार, इसका भी ज्ञान नहीं है, मोह तत्व का। और बोलते हैं कि संसार जो है, जो जगत को उत्पन्न हुआ कहते हैं, तो बोलते हैं वो महाप्रलय में समा भी जाएगा। और फिर बोलते हैं कि जगत में परमात्मा ढूंढो, यानी कि पहले बोलते हैं कि ये संसार पैदा हुआ और ये संसार प्रलय भी हो जाएगा, फिर कहते हैं ब्रह्म भी इसी में ही है। तो ब्रह्म कैसा होगा जो प्रलय के साथ साथ फिनिश हो जाए। और फिर ये भी कह देते हैं कि जगत मायामयी है, एक तरफ कहते हैं मायामयी है, एक तरफ कहते हैं जगत के कण कण में ब्रह्म है। तो बड़े बड़े ज्ञानी जन तारतम ज्ञान के बिना कण कण में ब्रह्म को मान लेते हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता तो सारा जगत ही ब्रह्म रूप हो जाता, और रात्रि में कभी अंधकार में सूर्य विद्यमान हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार सब इसी क्षर जगत में ही निराकार से परे का एक शब्द नहीं बोल पाए। जीव और प्रकृति का ये द्वैत की लीला देखते रह गए। अद्वैत ब्रह्म इसमें नहीं है, इससे परे है, और निराशा उनके हाथ लगी। माया से पार कोई नहीं जा सका, अपने निज स्वरूप को कोई नहीं पा सका। और पर ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का वर्णन कहाँ से हो पाता फिर, अगर वो अपने ही स्वरूप को नहीं जान पा रहा। सबने यही कहा कि जहां पर ब्रह्म का अद्वैत स्वरूप है वहां पे कोई गति नहीं है, वो इधर नहीं है, हम उधर नहीं जा सकते। अगम निगम नेति नेति करके छोड़ दिया। मन और वाणी यहाँ से नहीं पहुंच पाएगी इस संसार से। और ये जो शास्त्रों की प्रणालिका है वो उन्होंने अभी बताई कि इसको आप ध्यान से सुनिए कि ये शास्त्रों की प्रणालिका क्या बोलती है। तो इसको थोड़ा सा एक सुंदर साथ अगर मुकेश कुमार जी आप कंफर्टेबल हैं तो ये चौपाई नंबर 7 को थोड़ा पढ़िए।
जो सुख पर आत्म को सो आत्म न पहुंचत, जो अनुभव होत है आत्मा सो नाही जीव को इत। परमधाम में परात्म को जिस सुख की अनुभूति होती है, आत्मा को उस सुख की अनुभूति इस संसार में नहीं हो पाती। जो अनुभव आत्मा को होता है वह जीव को नहीं हो पाता। परात्म की नजर सुरता ही आत्मा है। आत्मा इस नश्वर जगत में जीव के ऊपर विराजमान होकर इस मायावी प्रपंच को देख रही है। अतः यह स्वाभाविक है कि स्वलीला अद्वैत परमधाम में वहदत के सुख का रसपान करने वाली परात्म जैसी अनुभूति आत्मा को इस संसार में नहीं हो सकती। और जो अनुभव आत्मा को होता है वह स्वप्न के जीव को कदापि नहीं हो सकता। जो कछु सुख जीव को सो बुद्धना अंतस्करण, सुख अंतस्करण इंद्रियन को उतर पहुंचावे मन। ध्यान समाधि में जो सुख जीव को होता है वह अंतःकरण रूप मन चित्त या बुद्धि में पूर्ण रूप से नहीं आ पाता। बहिर्मुखी अवस्था में शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का सुख इंद्रियों के माध्यम से मन चित्त बुद्धि और अंतःकरण तक पहुंचता है। तो इसमें ये बताया कि जो सुख जीव को होगा वो करोड़वा अंश आत्मा का सुख होगा, और वो जो आत्मा को सुख होगा वो करोड़वा अंश परात्मा का होगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि सुख किस प्रकार कम होता जाएगा, जो आनंद की अनुभूति होगी वो किस प्रकार कम होती जाएगी। पर इसको ये नहीं समझना चाहिए कि कुछ नहीं मिलेगा जीव को, तो हम क्यों करें कुर्बानी इतना जरा सा सुख लेने के लिए। तो इसको यूं समझना है कि जो जीव की अनुभूति होगी ना वो आत्मा से ज्यादा होगी, और आत्मा की जो अनुभूति होगी वो परात्म से ज्यादा होगी। वो कैसे? यूं समझिए कि जीव जो है जैसे मरुस्थल में रहने वाला है और उसको पानी की एक बूंद की भी कीमत पता होगी, करेक्ट। जो यहाँ पे परात्म है वो तो चेरा पूंजी में रहती है, उसको तो मिलीमीटर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलीमीटर्स की बारिश मिल रही है, उसको तो कोई पता ही नहीं है कि किस आनंद में मैं डूबी हुई हूँ, इश्क के सागर में डूब रही है, लेकिन उसको इश्क का ही नहीं पता। ये जो जीव है ना इसको पता चलेगा कि आत्मा का सुख क्या है और परात्मा का सुख क्या है, क्योंकि ये दूर बैठा है। ये जो जीव है ना ये दूर बैठ के देख रहा है कि मैं आत्मा को देखने लग जाऊं, आत्मा की लीला को, और आत्मा परात्मा की लीला को देखने लगे। तो इनके थ्रू जो चैनल बन रहा है वो जब कनेक्शन बनेगा ना तो जीव को पता लगेगा ओहो ये कितना ज्यादा सुख है इनका। अब ये जीव को जो अनुभूति होगी वो परात्म को भी नहीं हो रही, तो जीव की अनुभूति यहाँ पे ज्यादा हो गई, क्योंकि जीव को जो ज्ञान मिल रहा है तारतम ज्ञान वो परात्म को भी नहीं है कि मैं किस सुख के सागर में हूं। लेकिन जीव की देखिए कितनी लक है, जीव को ये पता चल गया कि जो परात्म का सुख है वो अनंत है, तो मेरे लिए पास जितना भी आया वो बूंद भर मेरे लिए वही बहुत है, क्योंकि उसको ओरिजिनल पता है कितना सारा है। तो यूं समझ सकते हैं कि अगर हम परात्म देखें वो अपने ज्ञान से रहित है, क्योंकि उसको पता नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ, आनंद में डूबी हुई है। आत्मा जो है वो परात्म का बोध कर पा रही है कि मैं परात्म की नजर हूँ, दृष्टि हूँ, सुरता हूँ। आत्मा को जब यहाँ पर जीव के माया के पर्दे से हटकर जब वो परात्म के पर्दे पर देखने लगती है, अपने दिल में परात्म को देखने लगती है, परम धाम को देखने लगती है, तो यूं कह सकते हैं कि उसकी करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई, आत्मा की करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई। अब ये जो जीव है जब ये अपनी इंद्रियों को छोड़कर, माया को छोड़कर आत्मा की वो लीला देखने लगे तो हम बोलेंगे कि जीव की तो अरबों की लॉटरी निकल आई। तो हम ये ना सोचें कि परात्म का सुख इतना सारा और हमें मिला इतना सा तो हम मेहनत क्यों करें। हमें ये सोचना है कि जीव की जो लॉटरी है अरबों में लगने वाली है, अरबों में, वो आज तक कभी इस संसार में इस जीव को ना मिली ना होगी। तो ये बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है जो जीव को खोना नहीं है।
और क्योंकि ये जीव आगे फिर अपने सुख जो लेगा वो अंतस्करण तक, इंद्रियों तक उस हिसाब से बहिर्मुखी रूप में जो मिलते हैं उस हिसाब से नहीं पहुंचेंगे, तो जो सुख जीव को प्राप्त होगा वो उसके अंतःकरण को नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए जब चितवनी करते हैं तो अंतःकरण से दूर होने की बात कही जाती है कि जीव इन्हीं को भोक्ता के रूप में अपना स्वरूप मान रहा है। और इस प्रकार आगे भी इस प्रकरण को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो इसमें यही बताया जाएगा कि मन भी जो सुख प्राप्त करेगा, जो उसका अंतस्करण है वो भी अवर्णनीय है, उसकी भी वाणी में माप नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती कि कितना सुख उसको मिलेगा। तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि जो परात्म के सुख का वर्णन है वो कितना सारा होगा। जब इतनों को छोटे होते होते इतना सा सुख मिलते हुए भी उसके लिए अनंत है, तो परात्म का सुख कितना होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन जीव के रूप में हम ये जान पाएंगे कि वो चीज जो परात्म में भी नहीं पता थी, तो उसका सुख कितना बड़ा है, तो हम उस तरफ अनुभूति कर पाएंगे। जैसे एक बच्चा एक चॉकलेट के आनंद में कितना थिरकने लगता है, लेकिन उस चॉकलेट कहाँ से आई? वो स्टोर कीपर से आई है। वो जहां पर जो स्टोर कीपर बैठा हुआ है उसके पास तो बहुत ढेर लगे हमें, वो उस चॉकलेट का इतना आनंद नहीं ले रहा, लेकिन बच्चा एक चॉकलेट में इतना उछल कूद मचाने लगता है। और इसी तरह से चॉकलेट जिस फैक्ट्री में बन रही है वहां तो भंडार के भंडार है। बिल्कुल वही चीज आपने बोली, उसको रोज एक चॉकलेट मिलती है, कभी हफ्ते में 2 मिलती है। कभी बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हो गए, उसके दांत भी खराब आते हैं, बोलेंगे हफ्ते में 1 चॉकलेट मिलेगी। अब अगर वो जाए अपने मामा जी के यहाँ, नाना दादा के यहाँ, बोले बेटा आओ इधर, तुम आओ हमारी दुकान ही चॉकलेट की, आओ तुम्हें चॉकलेट की दुकान दिखाते हैं। अब वो चॉकलेट की दुकान जो देखेगा तो वो तो एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, उसका मतलब उसको होश ही नहीं रहेगा, ये मैं कहाँ आ गए, कौन सा संसार है, ये मेरे रिश्तेदारों की दुकान थी और मुझे ही नहीं पता, और मैं एक एक चॉकलेट के लिए माँ बाप से लड़ता फिरता हूँ, और मेरे पास तो अखंड का खजाना था, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तो इसी प्रकार हमारी भी ये लॉटरी निकली है, लेकिन हम लॉटरी को यूज नहीं कर पा रहे। तो ये मेहर की बारिश जो हो रही है, हमें उसको समेटने के लिए अपने कदम, अपने प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अखंड सुख तो है यहाँ पर आए हुए, अखंड सुख के भरतार भी आए हुए हैं, हमारे अक्षरातीत आए हुए हैं, लेकिन वो अखंड सुख हमें तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हम अपने खुद की पहचान करके अपना जो माया का पर्दा है वो नहीं हटा लेते। तो इस प्रकार ये रास ग्रंथ का जो अनुभूमिका थी जिसको हमने शुरू किया था, उसको हम यहाँ पर विराम देंगे। मंडे को हमारी टीम, हिंडोले टीम जो है, उसका हम जो हमारा नेक्स्ट शुरू होने वाला है बीतक का प्रसंग, जो कि अष्टपहर का बीतक का प्रसंग है, उसको हम उसमें आनंद लेंगे। और फिर से हम अपने बीतक की सीरीज शुरू करेंगे, हिंडोले टीम प्रथम प्रहर से लेकर अष्टपहर, और लास्ट में हम पन्ना की घटनाओं में जो ध्यानावस्थित होने की क्रम है, छत्रसाल जी का जागनी का प्रसंग है, उसके बाद से उसको हम वहां पे ग्रहण करेंगे। और अपने इस बीतक के जो महायज्ञ चल रहा है, जो मंथ हमारा, उसको हम विराम देंगे। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।